तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरे याओ क्लैन आर्क को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस आर्क के अंदर जब श्याओ यान और मास्टर याओ लाओ याओ क्लैन के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पहुँचते ही श्याओ यान मास्टर के ओल्ड एनिमी को ऑलमोस्ट किल कर देता है। इसके बाद वहाँ पर एक पिल कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन ऑलमोस्ट श्याओ यान जीत ही लेता है, लेकिन तभी अचानक याओ क्लैन पर हुन क्लैन अटैक कर देता है और उनके साथ होती है सेकंड रैंक हेवनली फ्लेम। और इस आर्क में श्याओ यान 8 कलर्ड फायर लोटस भी बनाने वाला है और ये BTTH का सबसे इमोशनल आर्क होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में श्याओ यान ड्रैगन ट्राइब से फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया था, लेकिन वहाँ पर सब लोग कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे थे। लेकिन फिर श्याओ यान किसी को ढूंढते हुए बोलता है श्याओ श्याओ कहाँ है। तो मू किंग उससे बताती है कि श्याओ श्याओ अपनी मम्मी के साथ बिजी है क्योंकि वो उनसे बहुत टाइम से मिली नहीं थी। ये सुनकर श्याओ यान बोलता है तो डैडी उसके लिए सेकंड नंबर पर आते हैं। तभी श्याओ यान के पीछे एक पावरफुल लाइटनिंग गिरती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। क्या कोई 9th ग्रेड की गोल्डन पिल को रिफाइन कर रहा है? ये सुनकर फेंग जुनजे उससे बोलते हैं और भला कौन ही हो सकता है। फिर हमें एक कॉल्ड्रन दिखाया जाता है जिसमें पिल रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा था और उसके आसपास लाइटनिंग भी गिर रही थी। ये रिफाइनिंग प्रोसेस मास्टर याओ लाओ कर रहे थे जिन्होंने पहले ही बहुत सारी पिल्स रिफाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी वो कुछ सेंस करके अपना सिर घुमाकर किसी को देखते हैं। उनके सामने श्याओ यान बैठा हुआ था जो एक मछली को रोस्ट कर रहा था। हाय टीचर, आप अपना काम कंटिन्यू करो। ये देखकर मास्टर याओ लाओ गुस्से में बोलते हैं तो फाइनली तुम वापस आ गए। फिर श्याओ यान दांत दिखाते हुए बोलता है मुझे पता है कि अब टाइम आ गया है याओ क्लैन की क्लैन सेरेमोनी का, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। ये सुनकर मास्टर याओ लाओ कुछ हद तक शांत हो जाते हैं। अभी सेरेमोनी में पूरा 1 मंथ था, लेकिन वो भी बहुत शांति से बीत गया। इस मंथ में अलायंस ने पाइथन ट्राइब की हेल्प से हॉल ऑफ सोल्स की जांच की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स ने अपने फैक्शन को समेट लिया है। कुछ ब्रांच मिले, लेकिन उनकी डिफेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अटैक करना अब भी संभव नहीं था। सभी जानते थे कि ये वॉर सेंट्रल प्लेन्स से किसी एक पार्टी के एंड होने से ही खत्म होगी, चाहे वो हॉल ऑफ सोल्स हो या स्काई मैंशन अलायंस। इसीलिए इस समय हर कोई सिर्फ खामोशी से वेट कर रहा था। इसी खामोश दबाव के बीच वो दिन धीरे धीरे करीब आ गया जब याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमोनी होने वाली थी। स्टार रेल्म के मेन माउंटेन पर बादल तैर रहे थे। याओ लाओ ने अलायंस मेंबर्स से कहा कि इस बार याओ क्लैन जाने के लिए सिर्फ मैं और श्याओ यान ही काफी हैं, जबकि बाकी लोगों को हॉल ऑफ सोल्स पर नजर रखते हुए अलायंस की सुरक्षा करनी होगी। हालांकि दोनों के अकेले जाने पर सब थोड़े चिंतित थे, लेकिन याओ लाओ के कहने पर फेंग जुनजे और बाकी लोग मान गए। श्याओ यान ने काइलिन की ओर देखा जिसकी गोद में श्याओ श्याओ थी। उसने कहा श्याओ श्याओ का अच्छे से ख्याल रखना। काइलिन ने धीरे से हामी भरी। उसकी करंट स्ट्रेंथ श्याओ चेन और पिल टावर के एंसेस्टर के अलावा पूरे अलायंस में कोई भी उससे आगे नहीं था। इसके बाद याओ लाओ स्टार रेल्म से बाहर निकले और श्याओ यान भी उन्हें फॉलो करने लगा। याओ क्लैन असल में शेंगलोंग माउंटेन रेंज में बसा हुआ था जो सेंट्रल प्लेन्स के दक्षिण में पड़ता है। ये एरिया भले ही सेंट्रल प्लेन्स के बाहर माना जाता हो, लेकिन याओ क्लैन की मौजूदगी की वजह से यह रीजन बेहद लाइवली था। पूरा माउंटेन रेंज रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, जहरीले इंसेक्ट्स और खतरनाक बीस्ट से भरा हुआ था। मेडिसिनल सेरेमोनी याओ क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था और इसका कोई फिक्स डे नहीं होता था। ये काफी हद तक पिल टावर की पिल गैदरिंग जैसा ही था। असल में इसे पूरे कॉन्टिनेंट के पीक एल्केमिस्ट्स का गैदरिंग कहा जा सकता है, क्योंकि यही सेरेमोनी यह तय करती थी कि इस कॉन्टिनेंट के टॉप रैंक्ड एल्केमिस्ट्स कौन हैं। याओ क्लैन के अलावा मेडिसिनल सेरेमोनी में वही लोग शामिल हो सकते थे जो सेंट्रल प्लेन्स के फेमस एल्केमिस्ट हों, इसीलिए इन्विटेशंस बहुत सीमित होते थे। फिर भी ये सेरेमोनी बेहद ग्रैंड होती थी क्योंकि इसका मकसद पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट चुनना था। स्टार रेल्म से शेंगलोंग माउंटेन रेंज तक का सफर भले ही लंबा था, लेकिन श्याओ यान और याओ लाओ ने इसे सिर्फ आधे दिन में पूरा कर लिया। शाम तक कोहरे से ढकी माउंटेन्स सामने थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग माना हुआ इमेजेस प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहे हैं और कहीं कहीं पर तो कुछ इमेजेस हैं ही नहीं। तो बेसिकली मैं नॉवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी डिटेल में, और जो माना हुआ है उसमें नॉवेल के कंपैरिजन में सीन्स बहुत ज्यादा शॉर्ट दिखाए गए हैं। मतलब वहाँ पर जो स्टोरी है उससे नॉवेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। इसी वजह से सीन्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पहुंचकर श्याओ यान ने डेंस नेचुरल एनर्जी महसूस
महसूस की। याओ लाओ ने उस परिचित अजनबी माउंटेन रेंज को भावुक नजरों से देखा। ये पहली बार था जब वे इतने सालों बाद यहाँ लौटे थे। एक गहरी सांस लेकर वे नीचे उतरे और एंशिएंट स्टोन आर्चवे के पास रुके, जो याओ क्लैन रेल्म का एंट्रेंस था। हर जगह से लोग उतर रहे थे और जेड टोकन्स दिखाकर अंदर जा रहे थे। याओ लाओ बोले, चलो, ये मेडिसिनल सेरेमोनी इस क्लैन का सबसे बड़ा इवेंट है। शाओयान ने सिर हिलाया और आर्चवे के बाहर प्रकट हुआ। वहाँ खड़े गार्ड्स की नजरें काफी शार्प थीं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया शाओयान आसपास के किसी फैक्शंस का नहीं है, क्योंकि वे लोग बहुत हम्बल होते थे, जबकि शाओयान के चेहरे पर कोई रिस्पेक्ट या डर नहीं था। हम स्काई मैंशन अलायंस से है। मेरे टीचर याओ चेन को मेडिसिनल सेरेमोनी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है। शाओयान का पैर जैसे ही आगे बढ़ा, उसके शरीर से एक मॉन्स्ट्रस ऑरा निकला, जिसने गार्ड्स को पीछे धकेल दिया। आसपास के लोगों ने पहचान लिया, ये तो स्काई मैंशन अलायंस के चीफ याओ चेन है। तो क्या यह वही शाओयान है जिसने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को हराया था? गार्ड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। शाओयान का नाम इन एंशिएंट क्लैंस में भी मशहूर था। एक गार्ड ने जेड टोकन चेक किया और राहत की सांस लेते हुए पोर्टल खोल दिया। अब उनके लहजे में रिस्पेक्ट था, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमेशा पावर का ही रिस्पेक्ट किया जाता है। शाओयान और याओ लाओ एक साथ उस स्पेस में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही नजारा बदल गया। हरी भरी प्लेन्स और पिल फ्रेग्रेंस से हवा भरी हुई थी। याओ क्लैन के मेंबर ने उन्हें एक विशाल बर्ड पर बैठाया, जो क्लैन के कोर एरिया की ओर उड़ चला। आधे घंटे बाद बादलों को चीरता एक माउंटेन दिखा, जहाँ हॉल्स और बिल्डिंग्स थीं। स्क्वायर में लैंड करते ही याओ लाओ अपने पुराने घर को देखकर कुछ पल के लिए खो गए और अपने पास्ट को याद करने लगे, जबकि शाओयान चुपचाप पास खड़ा रहा। तभी एक जानी पहचानी ओल्ड हंसी गूंज उठी। मैं सोच ही रहा था कि कौन है जो रूल्स नहीं जानता, तो वो तुम दोनों हो। हालांकि याओ चेन, मुझे हैरानी है कि तुम जैसा इंसान जिसे क्लैन से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, वापस आने का हिम्मत भी रखता है। आसपास के लोगों के कदम रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी को देखा। शाओयान ने अपनी आंखें उठाई और उस ओल्ड को देखा। उसके चेहरे पर एक ओल्ड मुस्कान थी और आवाज बिल्कुल शांत थी। याओ वांगी। स्क्वायर से भीड़ पीछे हट गई। याओ क्लैन की रोब्स पहने एक ग्रुप आगे बढ़ा, जिनकी नजरों में याओ लाओ के लिए सरप्राइज और घृणा साफ थी। उनके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा था, जो कि याओ क्लैन का पनिशमेंट इंचार्ज था। शाओयान इससे पहले डिमोनिक फ्लेम रेल्म के बाहर मिल चुका था। ये याओ क्लैन का वही एल्डर था जिससे याओ लाओ की पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। याओ वानगुई हंसते हुए बोला, याओ चेन, क्या ये वही यूजलेस नहीं है जिसे हमारे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था? अब तो ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है, फिर भी चुपचाप मरने का इंतजार नहीं करता। लगता है याओ क्लैन में खुद को बेइज्जत कराने ही आया है। उसके पीछे खड़े चमचों ने सुर में सुर मिलाया, सही कहा एल्डर, आपके स्टेटस को देखते हुए इस यूजलेस इंसान से बात करने का क्या फायदा? याओ वानगुई की नफरत समझते ही उसके आसपास के लोग चापलूसी में जुट गए। याओ क्लैन में उसका स्टेटस इतना ऊंचा था कि लोग सामने वाले को जाने बिना भी चापलूसी करने लगते थे। हैरानी की बात ये थी कि सेंट्रल प्लेन्स के बाहर से आए लोग खामोश थे। वे जानते थे कि आज याओ चेन का रुतबा क्या है। स्काई मैंशन अलायंस का चीफ है वो, एक ऐसा फैक्शन जिसने हॉल ऑफ सोल्स जैसे ओवरलॉर्ड को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उससे भी बड़ी बात थी उसका डिसाइपल, वो चेला जिसने पिल गैदरिंग जीती, जिसने फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को जोड़कर एक अलायंस खड़ा किया, और जिसने आधे साल पहले हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को अकेले ही धूल चटाई थी। उस महान चेले का नाम था शाओयान। सेंट्रल प्लेन के फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें याओ वानगुई की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। भीड़ में किसी ने दबी आवाज में कहा, ये ओल्ड मैन खुद अपनी मौत बुला रहा है। याओ चेन ने जब याओ वानगुई की तरफ देखा तो उसे अपना पास्ट याद आ गया कि इस कमीने ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तभी शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको बस समय आने पर अपने पेरेंट्स के नाम क्लैन टेबलेट पर दर्ज करने हैं। याओ लाओ चुप थे, लेकिन उनके अंदर तूफान उठ रहा था। याओ वानगुई गुस्से में बोला, तुम एरोगेंट लड़के, एक यूजलेस इंसान को क्लैन टैबलेट पर नाम छोड़ने का कोई हक नहीं है। याओ चेन, सपना देखना बंद करो। चमचों की टोली फिर चिल्लाई, एल्डर सही कह रहे हैं, तुम्हें मेडिसिनल सेरेमोनी में आने देना ही हमारी दया है। अपनी औकात में रहो। शाओयान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सबका हो गया? याओ वानगुई के सामने खड़ा एक आदमी शाओयान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक इनविजिबल प्रेशर उसके सिर पर पड़ा, जिससे उसका सिर बेरहमी से जमीन में धंस गया। जमीन फट गई और ब्लड फव्वारे की तरह बाहर निकला। सब दंग रह गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, शाओयान का पैर उस शख्स के कुचले हुए सिर पर था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी की आंखें उसे देख तक नहीं पाईं। याओ वानगुई चीखते हुए बोला, शाओयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये याओ क्लैन है। उसकी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और शख्स जो अभी बोल रहा था हवा में गोल घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से टूटे हुए दांत और खून निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक
ब्लड रेड हाथ का निशान साफ दिख रहा था। अब भीड़ में खौफ छा गया। याओ वानगुई के आसपास के लोग उसके करीब भागने लगे, लेकिन तभी कई इल्यूजन उनके सामने फ्लैश हुई। थप्पड़ों की गूंज पूरे याओ क्लैन में गूंज उठी। पलक झपकते ही वानगुई के अलावा उस पूरे ग्रुप के लोग मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। याओ वानगुई का चेहरा काला पड़ गया। ये सिर्फ उसके चमचों की पिटाई नहीं थी, ये सबके सामने उसके मुंह पर एक करारा तमाचा था। याओ वानगुई दहाड़ते हुए बोला, बहुत अच्छे घमंडी लड़के, क्या तुझे लगता है कि इस स्काई मैंशन अलायंस के दम पर तू याओ क्लैन को चैलेंज कर सकता है? जब मैं इस कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करता था तब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उसने इशारा किया। याओ क्लैन गार्ड्स, इसको गिरफ्तार करो। ब्लैक मेटल आर्मर पहने गार्ड्स ने अपनी स्पीयर्स के साथ चाओयान को घेर लिया और एक साथ हमला किया। उनके स्पीयर चाओयान को छू भी नहीं पाए कि उसके शरीर से एक भयानक फायर वेव निकली। वो वेव इतनी पावरफुल थी कि उन गार्ड्स की स्पीयर्स और आर्मरेड राख बन गए और वे सब पीछे जा गिरे। इतना पावरफुल ऑरा, क्या इसने वाकई हूनमेई शेंग को हराया है? याओ वानगुई की आंखों में पहली बार खौफ साफ दिख रहा था। उसे याद था कि कुछ साल पहले तक शाओ यान सिर्फ एक 2 स्टार डाउ शेंग था। इतनी जल्दी इतनी पावर बढ़ाना नामुमकिन था। मैं भी देखूं कि तू मेरे घर में घुसकर ऐसी हरकतें कैसे करता है। याओ वानगुई ने आगे कदम बढ़ाया। एक 4 स्टार डाउ शेंग का जबरदस्त ऑरा पूरे इलाके में फैल गया। आसपास के लोग कई फीट पीछे खिसक गए। भले ही वानगुई का दिल छोटा था, पर उसकी स्ट्रेंथ काफी थी। शाओयान ने उसे देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी एक ऐसी ऑरा रिलीज हुई जो याओ वानगुई से 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। पूरे माहौल का दबाव एकदम से बदल गया। शाओयान कोल्ड वॉइस में बोला, उस दिन मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरी है। चाओयान के भयानक ऑरा से पूरा स्क्वायर सन्न रह गया। एक्सपर्ट्स की आंखों में डर और सम्मान एक साथ था। क्या ये 5 स्टार डाउशिंग है? ये ऐसी स्ट्रेंथ थी जो एंशिएंट क्लैंस में भी पीक मानी जाती है। बाहर से आए एल्डर्स समझ गए थे कि स्काई मैंशन अलायंस इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे शाओयान जैसा पिलर खड़ा था। चाओयान के ऑरा रिलीज होते ही याओ वानगुई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में शाओयान न सिर्फ उसके बराबर पहुंचेगा बल्कि उसे बहुत पीछे छोड़ देगा। 5 स्टार डाउशेंग के सामने याओ वानगुई की कोई औकात नहीं थी। शाओयान की इस पावर ने पूरे माउंटेन को हिला दिया। ऊपर से याओ क्लैन एक्सपर्ट्स नीचे ब्लड देखकर भड़क उठे। अपने ही घर में ऐसा अपमान, ये सीधे तौर पर क्लैन की नाक काटने जैसा था। आसमान से उतरे एल्डर्स ने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मौका देखकर याओ वानगुई चिल्लाया, शाओयान ने क्लैन के लोगों पर जानलेवा हमला किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना मेहमानों के सामने याओ क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एल्डर्स चौंक गए। शाओयान, वही शाओ क्लैन का शाओयान। जब उन्होंने देखा कि इतना भयानक ऑरा शाओयान से निकल रहा है तो हैरानी और बढ़ गई। पीली रोब्स वाला एल्डर बोला, शाओ क्लैन और हमारे रिश्ते पुराने हैं, लेकिन आज तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा हैं। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो खुद भी नीचे होंगे। आसमान में मौजूद इतने सारे एल्डर्स को देखकर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसकी आंखें तो सिर्फ याओ वानगुई पर टिकी थीं। वानगुई, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर समय नहीं बोले जाने चाहिए। वानगुई में घबराते हुए बोला, शाओयान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इतने याओ क्लैन एल्डर्स को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। उसे लगा कि शायद शाओयान क्लैन के नाम से डर जाएगा। शाओयान ने कोल्ड वॉइस में कहा, मेरे टीचर से अभी तुरंत माफी मांगो। याओ चेन से माफी मांगना उसकी इज्जत के खिलाफ था। तभी एक एल्डर बोला, शाओयान, वानगुई की गलती हो सकती है, लेकिन तुम कई लोगों को इंजर्ड कर चुके हो। गुस्सा शांत करो, बेहतर होगा दोनों एक कदम पीछे हटो। शाओयान ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसे पता था कि ये क्लैन वाले बहुत घमंडी होते हैं। इन जैसे नीच लोगों के साथ सिर्फ एक ही तरीका काम करता है, और वो है पावर। अगर आप राजी नहीं है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शाओयान की धीमी आवाज सुनते ही एल्डर्स के चेहरे बदल गए। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, शाओयान की बॉडी लाइट स्पीड से याओ वानगुई की ओर बढ़ी। वो एल्डर गुस्से से बोला, शाओयान, ये सब बंद करो। तभी शाओयान के बॉडी से एक पिंक लाइट निकली और एक फायर बेबी के रूप में बदल गई। उस लिटिल यी ने अपना मुंह खोला और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चारों ओर फैला दी। उस फायर की डेंजरस पावर को देख एल्डर्स खौफ के मारे पीछे हट गए। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, आसमान में चीखें गूंज उठी। जब तक लिटिल यी ने एल्डर्स को उलझाए रखा, शाओयान किसी शैडो की तरह याओ वानगुई के ठीक सामने खड़ा था। शाओयान, रुको। तभी माउंटेन की चोटी से एक रेड हेयर वाला ओल्ड मैन वहाँ तेजी से आया, जो कि एल्डर वानहुओ था, जो कि 6 स्टार डाउशिंग था। शाओयान ने सामने याओ वानगुई के चेहरे पर आती उस कमीनी मुस्कान को देखा। शाओयान की आंखें और कोल्ड हो गईं। उसने अपना अटैक धीमा नहीं किया, बल्कि उसकी फिंगर से निकलती एनर्जी सीधे वानगुई की ओर बढ़ी। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ?
वान गुई ने गुस्से में अपनी डाउची बाहर निकाली और एक हमला किया। विदर्ड ग्लोरी पाल्म। शाओ यान ने अपनी फिंगर्स लाइट स्पीड से घुमाई और सीधे उस पर अटैक किया, जिससे वान गुई की हथेली में एक छेद हो गया और उसे दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगा। वान गुई पागल हो गया। मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जमीन पर पैर पटका और पॉइजनस पाउडर चाओ यान पर फेंक दिया, लेकिन उस पॉइजन के असर करने से पहले ही फायर से ढका एक हैंड उस धुएं से बाहर निकला और याओ वान गुई की गर्दन की ओर बढ़ा। लेकिन तभी एल्डर वान हुओ ने गुस्से में एक फायर स्पीयर शाओ यान की ओर फेंका। शाओ यान ने जमीन पर पैर मारा और हजारों फीट ऊंचा मैग्मा पिलर जमीन से निकला, जिसने उस स्पीयर को राख बना दिया। एल्डर वान हुओ भी तब तक करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे शाओ यान पर एक पावरफुल अटैक किया। शाओ यान ने अपनी आंख के कोने से उस ओल्ड मैन को देखा। अचानक उसके पास एक ब्लैक फिगर अपीयर हुआ। उस ब्लैक फिगर ने अपने दोनों हाथों से एल्डर वान हुओ के अटैक को रोक लिया। उन दोनों की टक्कर से पूरे स्क्वायर की लैंड और स्पेस में क्रैक्स पड़ गए, लेकिन उस शोर के पीछे शाओ यान की नजरें सिर्फ याओ वान गुई पर थीं। उसका हाथ और आगे बढ़ा और याओ वान गुई के गले पर जा टिका। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। सब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वान गुई किसी फंसी हुई मछली की तरह शाओ यान के हाथ में छटपटा रहा है। ये लड़का वाकई बहुत खतरनाक है। इतने सारे एल्डर्स भी उसे रोक नहीं पाए। एल्डर वान हुओ ने शाओ यान को गुस्से से घूरा और याओ वान गुई को उसकी हाथों में तड़पता देख जोर से चिल्लाया, शाओ यान, मत भूलो तुम याओ क्लैन में ही हो। एल्डर, मेरा याओ क्लैन में कोई बवाल करने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर कोई मेरे टीचर की बेइज्जती करेगा तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाओ यान की आंखें गुस्से से कोल्ड थीं जब उसने हजारों लोगों के सामने डरे हुए याओ वान गुई को देखा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। स्काई से लिटिल यी तेजी से नीचे उतरा और शाओ यान के कंधे पर जा बैठा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके चारों ओर फैल रही थी और एक खौफनाक हीट पूरे इलाके में फैल गई। वहाँ मौजूद कई लोगों के चेहरे यह देखकर सफेद पड़ गए। उन्होंने पहली बार ऐसी मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम देखी थी। जैसे ही लिटिल यी नीचे आया, शाओ यान के बगल में वो ब्लैक फिगर जो कि नॉर्दर्न किंग ही था, उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एल्डर वान हुओ का रास्ता रोक लिया। एल्डर वान हुओ बहुत पावरफुल थे, एक रियल 6 स्टार डाओ शेंग, तो केवल नॉर्दर्न किंग ही उन्हें टक्कर दे सकता था। एल्डर वान हुओ की आंखें शाओ यान की भयानक लाइनअप देखकर फड़क उठी, खासकर उस ब्लैक फिगर पर। पिछले अटैक से उन्हें साफ समझ आ गया था कि उस ब्लैक फिगर से सामना नहीं कर पाएंगे। एल्डर वान हुओ का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उन्होंने शाओ यान को देखते हुए माना कि इतनी कम एज में उसकी ताकत और उसके पावरफुल साथी वाकई जेलस योग्य हैं। गिरे हुए शाओ क्लैन से ऐसा टैलेंट निकलना चौंकाने वाला था और पूरी याओ क्लैन यंग जनरेशन में शायद ही कोई शाओ यान का मुकाबला कर सके। शाओ यान, आज मेरे याओ क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट दिन है। अगर याओ वान गुई ने तुम्हें किसी भी तरह ठेस पहुंचाई है तो क्या तुम हमारे क्लैन के सम्मान की खातिर उसे छोड़ सकते हो? आसपास मौजूद लोग एल्डर वान हुओ के शब्दों को अचानक इतना नरम होता देख हैरान रह गए। उन्होंने शाओ यान को एक अजीब निगाह से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक 6 स्टार डाओ शेंग लेवल का एल्डर शाओ यान को हरा नहीं पाएगा। याओ क्लैन के बाकी एल्डर्स के चेहरे उतर गए। वे मदद के लिए चिल्लाए। उन्हें लगा कि अगर एल्डर वान हुओ हमला करेंगे तो वे शाओ यान को जरूर पकड़ लेंगे और एक्सपर्ट्स को दिखा पाएंगे कि क्लैन के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एल्डर वान हुओ ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उन लोगों ने बीच में टोका तो उनका चेहरा उतर गया। दूसरे भले न देख पा रहे हों, लेकिन वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि अगर वे खुद भी मैदान में उतरे तो उस ब्लैक फिगर के खिलाफ जीतना नामुमकिन होगा। ऊपर से लिटिल यी अपनी प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के साथ हमला करने को बेताब खड़ा था। हालांकि उन एल्डर्स के मन में भारी असंतोष था, फिर भी एल्डर वान हुओ की डांट सुनकर वे चुप हो गए, क्योंकि क्लैन के लीडर को छोड़कर कोई भी उनके लेवल से ऊपर नहीं था। शाओ यान को भी थोड़ी हैरानी हुई कि ये एल्डर, जिसका याओ क्लैन में इतना ऊंचा लेवल है, ऐसे शब्द कहेगा। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एल्डर वान हुओ ने दोबारा पूछा, शाओ यान, तुम यहाँ सिर्फ याओ वान गुई से उलझने तो नहीं आए हो, है ना? शाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया और मास्टर याओ लाओ की ओर देखा। साफ था कि वो सिर्फ अपने टीचर की सुनना चाहता था। सबकी नजरें अब याओ लाओ पर टिक गई थीं, जो शुरू से अब तक खामोश थे। याओ लाओ ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि एल्डर वान हुओ ने खुद बीच में आकर बात की है, तो अगर हम अभी भी अड़े रहे तो ये वाकई बात को जरूरत से ज्यादा खींचना होगा। वे जानते थे कि याओ वान गुई को अभी जान से मारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्लैन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। चूंकि एल्डर वान हुओ ने उन्हें पीछे हटने का एक रास्ता दिया था, तो वे उसे लेने के लिए तैयार थे। वैसे भी जो डर वे पैदा करना चाहते थे वो कर चुके थे। एल्डर वान हुओ ने राहत की सांस ली। उन्होंने याओ लाओ को एक नजर से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को क्लैन ने यूजलेस समझकर निकाल दिया था, वो आज इस मुकाम पर होगा। न केवल वह खुद डाओ शेंग बना, बल्कि
बल्कि उसने एक ऐसा चेला तैयार किया जिसने उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये चेला याओ क्लैन के सभी जीनियस को पीका कर रहा था। एल्डर वान हुओ ने मन ही मन आह भरी, काश मैंने उस वक्त थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद आज हालात बिल्कुल अलग होते। शाओयान ने अपने टीचर के कहने पर हामी भरी। उसने एक बेरुखी भरी नजर याओ वानगुई पर डाली और उसे कचरे की तरह एल्डर्स की भीड़ की ओर उछाल दिया। उन एल्डर्स ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और शाओयान ने भारी आवाज में अपनी बात रखी कि एल्डर वान हुओ, मैं और मेरे टीचर यहाँ स्काई मैंशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे टीचर अलायंस के लीडर हैं, उनका ऑरा किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एल्डर्स खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं वे अपने बिहेवियर पर काबू रखें। मेरा स्काई मैंशन अलायंस भले ही नया हो लेकिन हम किसी को भी अपनी आलोचना करने की इजाजत नहीं देंगे। शाओयान के लहजे में रत्ती भर भी डर नहीं था। पावर के मामले में वह जानता था कि वह किसी से कम नहीं है। एल्डर वान हुओ भी कड़वी सच्चाई जानते थे कि स्काई मैंशन अलायंस की ताकत उनके याओ क्लैन से कम नहीं है। एल्डर वानगुई थोड़े गर्म दिमाग के हैं, कभी कभी वे गलत शब्द बोल देते हैं। मैं खुद इसके लिए पनिशमेंट दूंगा। आज जो भी यहाँ आया है वो हमारे मेहमान है और हमारा क्लैन आपका स्वागत उसी सम्मान के साथ करेगा। एल्डर वान हुओ का बड़प्पन याओ वानगुई से कहीं ज्यादा था। उनके शब्दों ने माहौल को शांत कर दिया। याओ वानगुई का चेहरा शर्म से लाल था पर उसकी हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हुई। अगर एल्डर वान हुओ सही टाइम पर नहीं आते तो आज उसकी जान भी जा सकती थी। एल्डर वान हुओ ने अपमान करने वालों को पनिशमेंट देते हुए उन्हें 10 साल के लिए मेडिसिन माउंटेन से निकाल दिया। फिर मुस्कुराकर याओ लाओ और शाओयान से पूछा कि क्या वे इस पनिशमेंट से खुश हैं? शाओयान ने एल्डर वान हुओ की न्यूट्रलिटी की तारीफ की, ये समझते हुए कि कल्प्रिट्स को सिर्फ हालात शांत करने के लिए पनिशमेंट दी गई है। इसके बाद एल्डर वान हुओ ने उन्हें मेडिसिनल सेरेमोनी देखने के लिए माउंटेन की चोटी पर चलने का निमंत्रण दिया और गर्व से कहा कि यह इवेंट पिल गैदरिंग से भी ऊंचे लेवल का है और अगर शाओयान यहाँ जीत गया तो पूरे कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट का खिताब उसी के नाम हो जाएगा। शाओयान बस मुस्कुराया। मैंने अपनी एल्केमी अपने टीचर से सीखी है और मैं कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। एल्डर वान हुओ हंसे और अरीना की ओर उड़ गए। शाओयान ने अपने टीचर की ओर देखा और कहा, टीचर चलिए देखते हैं कि इस वर्ल्ड के सबसे बड़े अल्केमिस्ट क्या कमाल दिखाते हैं। में शाओयान और मास्टर याओ लाओ माउंटेन की ओर जा रहे थे। मेडिसिन माउंटेन की पीक बादलों से ढकी हुई थी। पिल्स की महक चारों ओर फैली हुई थी जो मन को इतनी शांति दे रही थी मानो किसी गॉड रेल में आ गए हों। उस माउंटेन पीक के ऊपर हवा में एक बड़ा स्टेज तैर रहा था। उस फ्लोटिंग स्टेज के चारों कोनों पर 4 बड़े बड़े कॉल्ड्रन्स रखे हुए थे। शाओयान और याओ लाओ पीक पर पहुंचे। वे बैठने के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे कि एल्डर वान हुओ अपनी सीट से हंसते हुए खड़े होकर जोर से बोले, अलायंस चीफ याओ चेन, यंग फ्रेंड शाओयान, कृपया इस ओर आइए। वहाँ भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे, क्या याओ चेन, क्या ये वही स्काई मैंशन अलायंस वाले हैं? अफवाहों की माने तो ये याओ चेन कभी याओ क्लैन का हिस्सा था जिसे बाद में निकाल दिया गया था। क्या सच में? अगर ऐसा है तो याओ क्लैन को अपने फैसले पर पछतावा तो बहुत हो रहा होगा। एल्डर वान हुओ के बुलावे ने सबका ध्यान इन दोनों की तरफ खींच लिया। स्काई मैंशन अलायंस अब सेंट्रल प्लेन्स का नया पावर हाउस बन चुका था। शाओयान ने सबको इग्नोर किया और मास्टर की ओर देखा। याओ लाओ हंसे और बोले, जैसा तुमने कहा था, यहाँ हम अपने अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वे हमें स्पेशल गेस्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो ये हमारे अलायंस का अपमान होगा। वे दोनों आगे बढ़े और स्पेशल गेस्ट्स की कुर्सियों पर बैठ गए। वहाँ मौजूद बाकी एल्डर्स थोड़े अननेचुरल महसूस कर रहे थे। अगर याओ चेन क्लैन में होता तो उसे झुककर इन्हें ग्रीट करना पड़ता, लेकिन आज सिचुएशन ये थी कि शायद इन्हें ही उसे ग्रीट करना पड़े। इस सेरेमोनी की शुरुआत में कुछ खास नहीं है, बस याओ क्लैन की यंग जनरेशन अपनी स्किल्स दिखाएगी। मेन कंपटीशन तो बाद में होगा। याओ लाओ ने नीचे मंच की ओर देखते हुए शाओयान से कहा, अगर तुम उस फाइनल कंपटीशन में जीत गए तो पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट का खिताब तुम्हारे नाम हो जाएगा। शाओयान मुस्कुराया, मुझे पोजीशन की परवाह नहीं है टीचर, लेकिन मैं याओ क्लैन को ये दिखाना चाहता हूँ कि उनकी बेवकूफी ने उनसे कितना बड़ा ट्रू जीनियस छीन लिया। यहाँ शाओयान अपने टीचर की बात कर रहा था, तभी आसमान में आवाज गूंजी। क्लैन के सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। वेलकम क्लैन चीफ। आसमान से एक सफेद बालों वाला ओल्ड मैन धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके हाथ के एक इशारे से हवा में लहरें उठी और ऐसा लगा मानो स्पेस वहीं थम गया हो। याओ लाओ ने बताया, ये याओ क्लैन के लीडर याओ दान है, जो कि एक 7 स्टार डाओशिंग है। शाओयान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये वाकई एक एंशिएंट क्लैन की पावर्स का सबूत था। याओ दान की नजरें फौरन याओ लाओ पर जाकर ठहर गईं। शाओयान ने उस नजर को भांप लिया और फौरन अपने बगल में नॉर्दर्न किंग को समन कर लिया। याओ लाओ ने सिर उठाकर धीरे से कहा, ग्रीटिंग्स टू क्लैन हेड याओ दान। याओ दान ने एक गहरी सांस ली। याओ चेन, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं कि अब मेरा इस याओ क्लैन से
कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही चीज के लिए आया हूँ, अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट पर लिखने के लिए। तो याओ दान कहता है कि ये एक सीरियस मैटर है जिसे क्लैन हॉल के अंदर बैठकर ही सुलझाया जाएगा। ये सुनकर दोनों मास्टर और डिसाइपल गुस्से में याओ दान की ओर देखते हैं, लेकिन उनकी नजरें नॉर्दर्न किंग पर भी गईं और वे अपनी सीट की ओर बढ़ गए। तभी एक और एंशिएंट वॉइस गूंजी, ओल्ड याओ दान, क्या आखिरकार तुम अपनी रिट्रीट से बाहर आ गए? आसमान में एक ग्रीन लाइट चमकी और एक मेडिसिनल कॉल्ड्रन पर एक ओल्ड मैन वहाँ पहुँचा। उसके हाथ में जड़ी बूटियों से बनी एक लाठी थी। याओ लाओ की आंखों में हैरानी थी। ओल्ड मैन शेन नोंग, उम्मीद नहीं थी कि ये दिग्गज भी यहाँ आएंगे। ये ओल्ड मैन कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट्स में से एक था। ओल्ड मैन शेन नोंग ने अपनी नजरें शाओयन पर टिकाई और शॉक होकर बोले, सालों बाद बाहर निकला हूँ और इतनी कम एज में परफेक्ट हेवनली स्टेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाकई ये यंग मैन काफी टैलेंटेड होगा। शाओयान ने भी उन्हें ग्रीट किया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और पलक झपकते ही वहाँ ब्लैक कपड़ों में एक मिडिल एज मैन अपीयर हुआ। मैं हुजी, तुम सब लोग मुझे जानते ही होगे, बिन बुलाए मेहमान की तरह आया हूँ। उम्मीद है क्लैन हेड याओ दान बुरा नहीं मानेंगे। जैसे ही याओ लाओ ने ये नाम सुना, उनका बॉडी कांप उठा। याओ लाओ के ऐसे रिएक्शन ने शाओयान को चौंका दिया था। हुन हुजी, क्या टीचर उसे जानते हैं? उसकी निगाहें आसमान में मौजूद उस ब्लैक कपड़ों वाले मैन पर गईं और शॉक हो गया। ये हुन क्लैन का बंदा था। ये लोग हमेशा इतने मिस्टीरियस तरीके से ही सामने आते थे। मास्टर याओ लाओ बोले, क्या तुम्हें उस स्मॉल टावर की घटना याद है? हुन क्लैन का वो बंदा जो स्मॉल पिल टावर के भीतर छिपा बैठा था और अंत में उसने अपने ही टीचर को धोखा देकर इंजर्ड कर दिया और भाग निकला। याओ लाओ की आवाज में एक कभी न खत्म होने वाली नफरत साफ थी। शाओयन ने हैरानी से पूछा, अब क्या वो बंदा हुनहुजी है? याओ लाओ ने धीरे से सिर हिलाया। आसमान में मौजूद हुनहुजी को देखते हुए उनकी आंखों में गुस्सा साफ था। उन्होंने आगे कहा, इस बंदे की हुन क्लैन के अंदर एक बहुत ही हाई पोजीशन है, यहाँ तक कि हुन में शेंग भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता। उम्मीद नहीं थी कि याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमोनी उसे भी यहाँ खींच लाएगी। हुनहुजी सोल क्लैन का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और सोल्स इकट्ठा करने वाली इविल स्कीम के पीछे उसी का दिमाग माना जाता है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो ये हुन क्लैन को भारी नुकसान होगा। यह जानकारी सुनते ही शाओयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में किलर इंटेंट दौड़ गई। शाओयान तो वैसे भी हुन क्लैन को मिटाने के लिए बेताब था। अगर उसे मौका मिला तो वो इस हुनहुजी को किल करने की पूरी कोशिश करेगा। याओ लाओ ने दबी आवाज में शाओयान को आगाह करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। मेडिसिन रिफाइनमेंट के मामले में इस हुनहुजी की अचीवमेंट बहुत बड़ी 100 है, वरना उस वक्त स्मॉल पिल टावर के चीफ ने उसे अपने डिसाइपल के रूप में नहीं चुना होता। इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद उसकी अल्केमी स्किल्स यकीनन एक नए लेवल तक पहुंच चुकी होंगी। शाओयान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर कोई बंदा क्लैन में इतनी ऊंची पोजीशन पर है तो उसे नॉर्मल समझना बेवकूफी होगी। शाओयान अपने ओपोनेंट को कम आंकने की गलती नहीं करने वाला था। यहाँ बैठे एल्डर्स गुस्से में फुसफुसाने लगे कि हुनहुजी ये यहाँ क्यों आया है? हमारे याओ क्लैन ने तो इसे इनविटेशन नहीं दिया था। हॉल ऑफ सोल्स इतने सालों से अल्केमिस्ट्स की सोल्स को कैप्चर कर रहा है। हम ऐसे बंदे को अपने याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमोनी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दे सकते। हुनहुजी के आते ही याओ क्लैन के कई गुस्से भरी निगाहें उसकी तरफ उठी और चारों तरफ शोर मचने लगा। याओ क्लैन के क्लैन हेड और एल्डर वानहुओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। जाहिर था कि हुजी का बिना बुलाए आना उनकी उम्मीदों से परे था। याओ क्लैन ने हमेशा हुन क्लैन से दूरी बनाए रखी थी। ये एंशिएंट क्लैन उनसे कहीं ज्यादा एंशिएंट था। पिछले हजारों सालों में बाकी एंशिएंट क्लैन्स में चाहे जो भी बदलाव आए हों, सिर्फ हुन क्लैन ही हमेशा मिस्टीरियस और स्ट्रेंज बना रहा। उसकी पावर्स किसी को भी अनचाहे डर से भर देती थीं। लिंग क्लैन और शी क्लैन के मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के बाद याओ क्लैन और भी सावधानी बरतने लगा था। हुनहुजी हंसते हुए बोला, लगता है याओ क्लैन के लोग मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। उसकी नजरें याओ दान पर टिकी। एल्डर वानहुओ ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजी, हमारे याओ क्लैन ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था और करंटली हुन क्लैन और गू क्लैन के रिलेशन बाकी एंशिएंट क्लैन्स के साथ अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी ये हरकतें पहले जैसी नहीं हैं। इससे हुन क्लैन पर हमारा शक और गहरा हो सकता है। हुनहुजी मुस्कुराया और बोला, ये मेडिसिनल सेरेमोनी इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट कंपटीशन माना जाता है। मुझे भी इस कॉन्टिनेंट के टॉप अल्केमिस्ट की पोजीशन में इंटरेस्ट है। अगर एल्डर वानहुओ के पास मुझे यह पोजीशन देने की क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं अभी चला जाऊंगा। हुनहुजी की बातों से याओ क्लैन के एल्डर्स भड़क उठे, लेकिन क्लैन हेड याओ दान ने साफ कहा कि टॉप अल्केमिस्ट का खिताब स्किल से मिलता है, धमकी से नहीं। नियम मानने पर हुजी उनका गेस्ट रहेगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। याओ दान की मर्डरस इंटेंट ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया, जिससे एल्डर्स भी हैरान रह गए। याओ दान ने कहा कि मेडिसिन
मेडिसिनल सेरेमोनी के दौरान बिना ठोस वजह गेस्ट को निकालना याओ क्लैन की छवि खराब करेगा। हुजी पर नजर रखने का जिम्मा उन्होंने खुद लिया और चेतावनी दी कि गड़बड़ हुई तो वहीं उसे खत्म करेंगे। हुन हुजी ठंडी हंसी के साथ पास ही स्टोन चेयर पर बैठ गया, ठीक याओ लाओ और शाओयान के नजदीक। याओ चेन, तुमने एक अच्छा डिसाइपल तैयार किया है। भले ही मैं हून रेल्म की गहराइयों में रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे डिसाइपल का नाम वहाँ भी काफी मशहूर है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। याओ लाओ ने हुन हुजी पर टीचर और एंसेस्टर्स से गद्दारी का ताना मारा। जवाब में हुन हुजी ने ठंडेपन से कहा कि वह जन्म से हुन क्लैन का है, उस पर किसी टीचर का एहसान नहीं है और उसने याओ लाओ को जिंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए छोड़ा था। अंत में उसने धमकी दी कि उसे दोबारा पकड़कर स्काई मैंशन अलायंस को उसकी नासमझी दिखा देगा। इन बातों को सुनकर याओ लाओ का चेहरा काला पड़ गया। पास ही खड़े शाओयान धीमे से हंसा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके पास खड़ा नॉर्दर्न किंग अचानक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक पल में हुन हुजी के पास पहुंच गया। उसने एक जोरदार लात हुन हुजी की तरफ मारी। नॉर्दर्न किंग की उस लात ने स्टोन चेयर को धूल में मिला दिया। अचानक हुए इस हमले ने एक पल के लिए हुजी को भी चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान इतना बेरहम होगा। शाओयान ने एक शब्द भी नहीं बोला और सीधा हमला कर दिया, लेकिन हुन हुजी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसने तुरंत आसपास का स्पेस डिस्टॉर्टेड कर दिया और उसका बॉडी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। कुछ ही पल में वो दूर रखी एक दूसरी स्टोन चेयर पर था। इसके बाद नॉर्दर्न किंग वापस शाओयान के पास जाकर खड़ा हो गया। शाओयान ने भी वाइन पीते हुए हुजी पर टीचर से गद्दारी का ताना मारा। हुन हुजी ने डरावनी मुस्कान के साथ खतरनाक एनर्जी रिलीज की, जिससे एल्डर्स घबरा गए। तभी याओ दान ने सख्ती से चेतावनी दी कि मेडिसिनल सेरेमोनी में लड़ाई मना है। हुजी ने ऊपर से आदेश मान लिया, लेकिन भीतर ही भीतर याओ दान के पार्शियलिटी को समझकर उसकी आंखों में और ज्यादा ठंडक भर गई, क्योंकि जब शाओयान ने अटैक किया था तब याओ दान ने कुछ नहीं कहा था। हुजी ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। उसकी नजरें और भी रहस्यमय हो गईं। लेकिन याओ दान ने उसे अनदेखा किया और गरजती आवाज में ऐलान किया कि ऑलमोस्ट समय हो गया है मेडिसिनल सेरेमोनी शुरू होने का। उससे पहले हमें याओ क्लैन के बारे में बताया जाता है कि याओ क्लैन अल्केमी में बेहद स्ट्रॉन्ग था और कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके ही पास था। एंशिएंट ब्लड लाइन की वजह से मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करना उनके लिए आसान था, इसलिए सेंट्रल प्लेन्स के अल्केमिस्ट्स के सामने वो हमेशा एटीट्यूड में रहते थे। भले ही उनके पास बहुत ज्यादा फेमस अल्केमिस्ट न हो, फिर भी क्लैन में टैलेंटेड अल्केमिस्ट्स की कमी नहीं थी। लेकिन ब्लड लाइन स्ट्रेंथ सिर्फ सीखने में मदद करती है, अल्केमी के पीक लेवल तक पहुंचने में नहीं। कई बार यही ब्लड लाइन ही रुकावट बन जाती थी। अगर हम अल्केमी की बात करें तो सभी अल्केमिस्ट्स को टियर 1 से टियर 9 में बांटा गया है। टियर 1 सबसे निचला लेवल था, जबकि टियर 9 सबसे ऊंचा, और टियर 9 अल्केमिस्ट को आगे 3 लेवल्स में बांटा गया है, ट्रेजर, मिस्टीरियस और गोल्डन पिल अल्केमिस्ट। अभी शाओयान एक टियर 9 ट्रेजर पिल अल्केमिस्ट था। बेशक इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया था, क्योंकि इस लेवल पर कोई भी फैक्शन उसके टियर को वेरीफाई करने में मदद नहीं कर सकता था। आगे कॉन्टिनेंट में मिस्टीरियस पिल अल्केमिस्ट को अल्केमी वर्ल्ड का पीक माना जाता था। वे बेहद रेयर थे, और जबकि टियर 9 गोल्डन पिल रिफाइन कोई भी लगभग 1000 सालों से नहीं कर पाया था। गोल्डन पिल लेवल से भी ऊपर एंशिएंट डी क्लास थी। डी क्लास लास्ट और हाईएस्ट लेवल था, जिसे कोई पर नहीं कर सकता था। मेडिसिनल सेरेमोनी का पहला हिस्सा यानी यंग जनरेशन कंपटीशन कुछ दिनों तक चला, और शाओयान ने केयरफुली याओ क्लैन के यंग बच्चों को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि उनके कई बच्चे टैलेंटेड हैं, जो भविष्य में अल्केमिस्ट वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। लेकिन शाओयान को ये भी एहसास हुआ कि याओ क्लैन की पावर्स सीमित थीं। अगर क्लैन जल्द ही एक एलीट डाउडी पैदा नहीं कर पाए तो उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ धीरे धीरे शाओ क्लैन की तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वो खतरा दूर कहीं फ्यूचर में था, इसलिए शाओयान ने बेवजह चिंता की। मेडिसिनल सेरेमोनी के दौरान उसे कुछ फैमिलियर चेहरे दिखे। याओशिंग जी, जिसने उसे इनविटेशन दिया था, उसने काफी प्रोग्रेस की और टॉप 5 में जगह बनाई। लेकिन चैंपियन बना याओ तियान, याओ क्लैन की यंग जनरेशन का सबसे टैलेंटेड अल्केमिस्ट। उसकी पिल ने 9 कलर्ड लाइटनिंग अट्रैक्ट की, जिसे देखकर एल्डर्स तक इम्प्रेस्ड हो गए। लेकिन जैसे ही सबकी नजर याओ लाओ के पास बैठे शाओयान पर पड़ी, माहौल बदल गया। सब जानते थे कि शाओयान पहले ही टियर 9 पिल रिफाइन कर चुका है और उसने ब्लैक डीमन लाइटनिंग अट्रैक्ट की थी। उसके सामने याओ तियान की 9 कलर्ड लाइटनिंग भी फीकी थी। यंग जनरेशन कंपटीशन खत्म होने के बाद भी स्टेडियम शांत नहीं हुआ। उल्टा माहौल और ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि सब समझ गए थे कि अब शुरू होने वाला है मेडिसिनल सेरेमोनी का मेन इवेंट, जहां अल्केमिस्ट वर्ल्ड के पीक लेजेंड्स का कंपटीशन होगा। याओ लाओ ने आंखें खोली
और शाओयान से कहा कि मेन इवेंट में सिर्फ हुजी, ओल्ड मैन शेन्नोंग और एल्डर वानहुओ उतरेंगे। तीनों बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे और एक्सपीरियंस में मुझसे भी आगे है। ये सुनकर शाओयान ने याओ दान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या क्लैन हेड हिस्सा नहीं लेंगे? याओ लाओ हंसते हुए बोले, एक क्लैन हेड होने के नाते याओ दान को अपने टाइटल का प्राइड रखना ही होता है, लेकिन उनकी एल्केमी स्किल्स किसी से कम नहीं थी। शाओयान भी समझ गया था कि एल्केमिस्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बिना काबिलियत के हो ही नहीं सकता, और वह उस 7 स्टार डाओशंग लेवल एक्सपर्ट को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता है। इसी बीच जब दोनों आराम से बात कर रहे थे, याओ दान सीट से खड़े हुए और उसी पल सभी की नजरें उन पर टिक गईं। याओ दान ने ऐलान किया कि इंतजार खत्म हो चुका है और अब मेडिसिनल सेरेमोनी का मेन इवेंट शुरू होगा। इस बार 4 टॉप एल्केमिस्ट आमने सामने होंगे और जो जीतेगा वही कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट होगा। जैसे ही उन्होंने चारों को मंच पर बुलाया, हुजी हवा में प्रकट हुआ और खुलेआम घोषणा कर दी कि वह पूरे डूची कॉन्टिनेंट के सामने सबको चैलेंज देने आया है। उसका मकसद साफ था, हुन क्लैन के लिए टॉप एल्केमिस्ट का टाइटल छीनना। इसके जवाब में एल्डर वानहुओ आगे आए और बोले कि यह खिताब याओ क्लैन के बाहर जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके बाद ओल्ड मैन शेन्नोंग भी सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि हुजी को यह टाइटल देना पूरी एल्केमिस्ट जनरेशन का अपमान होगा। एल्डर वानहुओ, हुजी और ओल्ड मैन शेन्नोंग, ये तीनों मौजूदा एल्केमिस्ट वर्ल्ड के असली जायंट्स थे। उनके आमने सामने आने से स्टेडियम में भारी शोर मच गया। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, तीनों आ चुके हैं तो चौथा कौन होगा? तभी सबकी नजर एक काले कपड़ों वाले यंग लड़के पर गई, जो कि हमारा लौंडा शाओयान था। शाओयान मुस्कुराया, स्टेज पर पहुंचा और साफ शब्दों में बोला कि मैंने बहुत पहले सुना है कि एल्डर हुजी ने पिल टावर से स्किल्स चुराई हैं। अब पिल टावर स्काई मैंशन का हिस्सा है। स्काई मैंशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं एल्डर हुजी को खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ। हुजी धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अगर बात मुझे चैलेंज देने की है तो तुम्हारे टीचर याओ चेन में भी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। उसके चेहरे पर शाओयान की बातों का कोई गुस्सा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ झलक रहा था। शाओयान ने जवाब दिया कि तुमसे निपटने के लिए मैं ही काफी हूँ, इसलिए मास्टर को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हुजी ने एक धीमे से हंसते हुए बॉडी से चारों तरफ एक ब्लैक फ्लेम रिलीज की। उस फ्लेम से आसमान में एक बड़ा फायर कॉल्ड्रन बन गया। उस कॉल्ड्रन से डिवाउरिंग पावर बाहर निकल रही थी, जो कि निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की थी। शाओयान, एल्डर वानहुओ और ओल्ड मैन शेन्नोंग हैरान रह गए। उन्हें निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की खतरनाक पावर्स का पता था। हुजी ने हंसते हुए कहा, चलो अब अपनी फ्लेम्स बाहर निकालो। मेरी निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम उनका स्वाद चखने के लिए बेताब है। शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो सिर्फ निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम है, फिर भी तुम इतना घमंड दिखा रहे हो। लेकिन हुजी की ये फ्लेम हॉल ऑफ सोल्स के लीडर की फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। फिर भी यह केवल एक सीड फ्लेम थी। शाओयान की बात सुन हुजी ने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओयान इतनी जल्दी इसे पहचान लेगा। शाओयान तो सीड फ्लेम पहचान गया, लेकिन ये कोई नॉर्मल फ्लेम सीड नहीं था। नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम्स अलग लेवल्स के होते हैं। हुजी के पास अर्थ सीड फ्लेम थी, जो बेबी फॉर्म में पावरफुल थी, लेकिन अगर मदर फ्लेम को नुकसान होता तो सारी सीड फ्लेम्स अपने आप रियल नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम में वापस समा जाती। शाओयान और याओ लाओ को नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का असली रहस्य नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे बस एक सीड फ्लेम समझा। लेकिन शाओयान डरने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कई हेवनली फ्लेम्स के मिक्सर के बाद काफी पावरफुल हो गई थी। एल्डर वानहुओ ने भी अपनी फ्लेम 9 सरीन विंड फ्लेम रिलीज की। शाओयान ने इसे देखकर थोड़ी हैरानी जताई, क्योंकि वह इसे पहले याओ शिंग जी के पास देख चुका था। और फिर ओल्ड मैन शेन्नोंग ने भी अपनी लाठी से लिक्विड लाइक ग्रीन फ्लेम रिलीज की। उस फ्लेम से निकलती लाइफ फोर्स देखकर शाओयान की आंखों में चमक आ गई। यह लाइफ स्पिरिट फ्लेम थी, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 5th नंबर पर आती है। लाइफ स्पिरिट फ्लेम को लॉन्जेविटी फ्लेम भी कहा जाता है। इसे पाने वाले की एज मैजिकल बीस्ट जितनी लंबी हो जाती है, लेकिन ये फाइट के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होती। शाओयान ने तो इसे पहली बार देखा। हुजी की नजरें भी उस पर टिक गईं। लालच साफ झलक रहा था। एल्डर वानहुओ ने जलन के साथ कहा, वाकई ये लाइफ स्पिरिट फ्लेम है। ओल्ड मैन शेन्नोंग, आप बहुत किस्मत वाले हैं। ओल्ड मैन शेन्नोंग ने हंसते हुए कहा, बस मेरी किस्मत थी कि जड़ी बूटियां खोजते हुए ये मुझे मिल गई। फिर उन्होंने शाओयान की ओर देखा और पूछा कि क्या उसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है। शाओयान मुस्कुराया और लिटिल यी को समन किया। लिटिल यी को देखकर सभी चौंक हो गए। ये हेवनली फ्लेम स्पिरिट था। उन्हें लिटिल यी के अंदर ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस महसूस हो रही थी। टॉप एल्केमिस्ट जानते थे कि एक स्पिरिट का क्या मतलब होता है और कितना पावरफुल होता है। हुजी ने मुंह बनाते हुए कहा कि हुन क्लैन ने लंबे समय तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर
नजर रखी थी। अब यह शाओयान के पास है, लेकिन वह अंत में हुन क्लैन के पास लौट जाएगी। तभी याओ दान ने आदेश दिया कि अब चारों पिल्स रिफाइन करना शुरू करो। लिटिल यी की मदद से शाओयान का पिंक कॉल्ड्रन हवा में उठ गया। शाओयान का फायर कॉल्ड्रन आसमान में फैलते ही बाकी तीनों ने भी दूरी बना ली और स्टेज को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। हुजी अपने काले कॉल्ड्रन के ऊपर बैठा और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डालने लगा। एल्डर वानहू ने अपनी 9 सरीन विंड फ्लेम से एक फायर कॉल्ड्रन बना लिया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी ओल्ड मैन शेननोंग ने मचाई। उनकी लिक्विड लाइक ग्रीन फ्लेम ने फैलते ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट सीड्स को जलाकर उगने के लिए मजबूर कर दिया। सीड्स जल्दी बढ़ने लगे, जिससे सभी दंग रह गए। शाओयान भी अपने विशाल पिंक कॉल्ड्रन में स्टोरेज रिंग से ढेर सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डालने लगा। उनकी संख्या देखकर सभी एल्केमिस्ट चौंक गए। पिल इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद लिटिल यी उड़कर फायर कॉल्ड्रन के अंदर चला गया और एक जबरदस्त सक्शन फोर्स ने हजारों जड़ी बूटियों को एक साथ निगल लिया। तुरंत ही कॉल्ड्रन के भीतर फ्लेम की पावर और भी बढ़ गई। क्या वो वाकई इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रिफाइन करना चाहता है? याओ क्लान के एल्डर्स दंग रह गए, लेकिन याओ लाओ को अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा था। शाओयान अब उनके लेवल से भी आगे था। याओ क्लान के यंग जनरेशन अब झुकी हुई थी। याओ तियान भी निराश था। याओ शिंगजी ने कहा, पहले ये सिर्फ डाओजुन था, लेकिन कुछ ही सालों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? शाओयान अब आंखें बंद करके बैठा था। हेवनली फ्लेम स्पिरिट की वजह से उसका कंट्रोल आसान था। फायरबॉल्स लगातार कॉल्ड्रन के चारों ओर घूम रहे थे। एक दिन की रिफाइनिंग के बाद उसने गहरी सांस ली और फायर क्लस्टर वो वापस कैल्डन में डाल दिए, जिससे तुरंत एनर्जी फ्लक्चुएशन से कैल्डन थरथराने लगा। हुजी ने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हुए चिल्लाया और चारों तरफ से नेचुरल एनर्जी कैल्डन की तरफ खींची चली आई। ये इतना डेंजरस था कि लोगों के गले सूखने लगे। आमतौर पर रिफाइनिंग के वक्त इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करना रिस्क भरा होता है, क्योंकि इससे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी डाउन होती है। लेकिन लीडर याओ दान का चेहरा पीला हो गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हुजी टियर 9 मिस्टीरियस पिल बनाने की प्लानिंग कर रहा था। शाओयान ने भी नेचुरल एनर्जी को अपने कॉल्ड्रन की ओर खींचा। हुजी, एल्डर वानहुओ और ओल्ड मैन शेननोंग भी नेचुरल एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगे। नीचे खड़े एल्केमिस्ट्स कांप रहे थे। शाओयान और 3 एल्केमी जायंट्स टियर 9 मिस्टीरियस पिल बनाने की जंग लड़ रहे थे। याओ दान ने आसमान के उस अनयूजुअल फिनोमिनन को देखकर समझ लिया कि चारों एक साथ टियर 9 मिस्टीरियस पिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुकाबला अब सिर्फ एल्केमी स्किल का नहीं था, बल्कि रॉ पावर की सीधी टक्कर बन चुका था। एल्डर वानहुओ की काबिलियत जानते हुए भी याओ दान को लग रहा था कि मेडिसिनल पिल के सफल होने की पॉसिबिलिटी मुश्किल से 20% ही है। टियर 9 मिस्टीरियस पिल के लिए बेहिसाब नेचुरल एनर्जी चाहिए होती है। मेडिसिन माउंटेन के 5000 किलोमीटर इलाके की डेंस एनर्जी भी 4 फायर कॉल्ड्रन्स को संभालने के लिए कम पड़ रही थी। याओ दान को लगने लगा कि कंपटीशन ड्रॉ पर खत्म होगा। वहीं मास्टर याओ लाओ भी अपनी सीट पर बैठे थोड़े परेशान दिख रहे थे। उन्हें पता था कि शाओयान ने निकलने से पहले पिल टावर के फर्स्ट एल्डर से एक मेडिसिनल फॉर्मूला लिया था, पर टियर 9 ट्रेजर पिल और टियर 9 मिस्ट्रियस पिल के बीच जमीन आसमान का गैप होता है। पिछले 100 सालों में किसी ने भी सक्सेसफुल इस मिस्ट्रियस पिल को नहीं बनाया था। आसमान में चारों फायर कॉल्ड्रन्स से जुड़े विशाल टॉर्नेडोज तरीके से एनर्जी खींच रहे थे। नीचे खड़े लोगों को लगा कि उनका डूची भी खिंच रहा है और पैनिक में वे पीछे हटने लगे। डर था कि कहीं उनकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। 3 दिन लगातार एनर्जी को खींचने की वजह से आसपास की एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी। इंग्रेडिएंट्स सूखने लगे और पूरा इलाका बंजर सा दिखने लगा। तीसरे दिन दोपहर तक सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा में तैरते फायर कॉल्ड्रन से खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकल रही थी और सभी को समझ आ गया कि 5000 किलोमीटर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, जबकि पिल्स अभी सिर्फ आधी ही रिफाइन हुई थी। सबको लगा कि कंपटीशन ड्रॉ पर खत्म होगा। तभी हुजी ने अचानक चाल चली। उसने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम से ब्लैक होल्स बनाकर बाकी तीनों के कॉल्ड्रन से एनर्जी निकलनी शुरू कर दी। ओल्ड मैन शेननोंग और एल्डर वानहुओ की फ्लेम्स भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन तभी शाओयान के फायर कॉल्ड्रन से लिटिल यी निकला। लिटिल यी ने पिंक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से ब्लैक होल्स को लपेट लिया और उनकी डिवाउरिंग पावर को प्यूरिफाई कर दिया। जहाँ हुजी के पास सिर्फ सीड फ्लेम थी, वहीं शाओयान के पास असली एसेंस फ्लेम और हेवनली फ्लेम स्पिरिट था, जो कि सीड फ्लेम से काफी स्ट्रॉन्ग था। शाओयान मुस्कुराते हुए बोला कि हुजी की दी हुई एनर्जी खुशी खुशी स्वीकार करता है। गुस्से में हुजी ने बाकी 2 कॉल्ड्रन से एनर्जी छीनकर अपनी पिल को सॉलिडिफाई किया, मगर तभी लिटिल यी बिजली की तरह आया। कॉल्ड्रन पर अटैक करके उसकी एम्ब्रियोनिक पिल को सीधे छीन ले गया। पूरा आसमान सन्न रह गया और हुजी की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। क्या तुम मरना चाहते हो? हालात इतने अजीब हो गए कि पूरा मैदान हक्का बक्का रह गया। लिटिल यी ने अपनी मर्जी से हुजी
के फायर कॉल्ड्रन में घुसकर उसकी आधी बनी एम्ब्रियोनिक पिल छीन ली। हुजी आग बबूला हो गया, जबकि शाओयान खुद भी हैरान रह गया क्योंकि ये उसका प्लान नहीं था। टॉप एल्केमी कंपटीशन अब सीधी लूट खसोट की जंग बन चुका था, जहां लिटिल यी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। लिटिल यी मुस्कुराते हुए पिल लेकर शाओयान के पास आ गया। गुस्से में हुजी ने ब्लैक एनर्जी से एक विशाल ब्लैक फायर ड्रैगन बनाया और शाओयान पर हमला कर दिया। तभी शाओयान ने ठंडे अंदाज में कहा, अगर तुम्हें एनर्जी इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें देता हूँ। तभी ओल्ड मैन शेन नोंग अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम से उस अटैक को रोक लेते हैं। हुजी पलटकर उनकी फ्लेम को निगलने लगता है, लेकिन इसी बीच एल्डर वानहुओ भी 9 सेरेन विंड फ्लेम से अटैक कर देता है। हुजी गुस्से में गरजते हुए बोला, ओल्ड मैन शेन नोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? क्या तुम मरना चाहते हो? और तुम वानहुओ, क्या तुम्हारा याओ क्लैन मेरे हुन क्लैन का दुश्मन बनना चाहता है? हुजी की आवाज और भी डेंजरस हो गई। वानहुओ हंसते हुए बोला, ये सिर्फ एक कंपटीशन है, इसका क्लैन से कोई लेना देना नहीं। क्या सिर्फ तुम्हें ही हमला करने की इजाजत है? आसमान में तीनों हेवनली फ्लेम्स के बीच जबरदस्त बैटल छिड़ गई, जिससे आग की बारिश होने लगी, जिसे याओ क्लैन के एल्डर्स ने किसी तरह मेडिसिन माउंटेन को बचाते हुए रोका। इसी अफरा तफरी में शाओयान समझ गया कि अब समय बहुत कम है। टियर 9 मिस्टीरियस पिल बनाने के लिए उसे भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए थी, जो उसकी अपनी रिफाइनिंग से पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन शाओयान के पास प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम थी, जिसकी प्यूरिफाइंग पावर उसे हुजी की चुराई हुई एम्ब्रियोनिक पिल से भी एनर्जी निकालने में हेल्प कर सकती थी। लिटिल यी ने शाओयान के मन की बात समझ ली और उस एम्ब्रियोनिक पिल को निगल लिया। उसके बॉडी के अंदर एनर्जी का एक सैलाब उमड़ पड़ा और वह एक विशाल जायंट बेबी में बदल गया। उसके शरीर से रोशनी सीधे शाओयान के फायर कॉल्ड्रन में जाने लगी। हुजी को जब अपनी पिल के खत्म होने का एहसास हुआ तो वह बेकाबू हो गया। वो सीधे उस ब्लैक फायर ड्रैगन में समा गया और उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। शाओयान ने भी उसे रोकने के लिए नॉर्दर्न किंग पपेट को समन किया और दोनों के बीच जबरदस्त बैटल छिड़ गई। लेकिन हुजी की पिल एनर्जी के बाद भी शाओयान की पिल पूरी नहीं बन पा रही थी, उसे और एनर्जी चाहिए थी। तब ओल्ड मैन शेन नोंग ने अपनी अधूरी पिल शाओयान को सौंप दी और कहा, शाओयान, अब सब तुम पर है। यह देखकर एल्डर वानहुओ ने भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी पिल भी शाओयान को दे दी। शाओयान ने दोनों को शुक्रिया कहा और उन्हें लिटिल यी के जरिए प्यूरिफाई करके अपने कॉल्ड्रन में डाल दिया और उस पिल को रिफाइन करने लगा। जैसे ही जबरदस्त एनर्जी कॉल्ड्रन में पहुंची, आसमान काले बादलों से ढक गया और भयानक पिल लाइटनिंग गरजने लगी। इतनी खौफनाक पिल लाइटनिंग लोगों ने पहली बार देखी थी। शाओयान ने फायर कॉल्ड्रन का ढक्कन खोल दिया, जिससे एक ऐसी खुशबू फैली जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी और आसमान से रंग बिरंगी मेडिसिनल बूंदें बरसने लगी, जो कि डिवाइन पिल रेन थी। यह नजारा इतना ब्यूटीफुल था कि कई एल्केमिस्ट्स अनजाने में घुटनों के बल बैठ गए। लीडर याओ दान की आवाज कांपने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, जब पिल रेन बरसती है तो समझो किसी ने मिस्टेरियस पिल रिफाइन की है। आसमान से प्योर एनर्जी से बनी पिल्स की बारिश होने लगी। शाओयान हवा में खड़ा था और पहली बार अपनी आंखों से पिल रेन देखकर उसकी आंखें चमक उठी। शाओयान के हाथ हल्के कांप रहे थे। ये सक्सेस उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह पिल रिफाइनमेंट, लक और स्किल दोनों का नतीजा था। 4 एम्ब्रियोनिक पिल्स की कंबाइंड एनर्जी का एक ही पिल में मर्ज होना बेहद रेयर था। शाओयान ने एक टियर 9 मिस्टीरियस पिल बना ली थी, जिसे पिछले कई 100 सालों में कोई नहीं बना पाया था। काले गहरे बादलों में ब्लैक लाइटनिंग के पाइथन गरज रहे थे। तभी पिंक फायर कॉल्ड्रन आसमान की ओर बढ़ा, जिसके भीतर एक एग जैसा लाइट क्लस्टर चमक रहा था। वह रोशनी बादलों में घुस गई और अनगिनत ब्लैक लाइटनिंग उस पर टूट पड़ी। जबरदस्त धमाकों से पूरा मेडिसिन माउंटेन हिल उठा। आसमान में ब्लैक लाइटनिंग के बीच टियर 9 मिस्टीरियस पिल ने लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन झेली। ब्लैक थंडरबोल्ट्स लगातार उस एग पर गिरते रहे, लेकिन वो टूटने के बजाय और ज्यादा चमकता गया। करीब 10 मिनट बाद लाइटनिंग शांत हुई और एग पर दरारें फैल गईं। एक आखिरी जोरदार थंडरबोल्ट के साथ अंडा फट गया और पूरा आकाश मेडिसिनल फ्रेग्रेंस से भर गया। उसी पल टियर 9 मिस्टीरियस पिल एक लाइट फिगर के रूप में भागने लगी। इसे देखकर पूरे मेडिसिन माउंटेन में हड़कंप मच गया, लेकिन शाओ यान बोन विंग्स के साथ पलक झपकते ही उसके सामने पहुंचा और येलो स्प्रिंग पाल्म से अटैक किया, जिससे रोशनी टूटते ही सबके सामने कांपती हुई असली पिल प्रकट हो गई। पिल ने एक ब्यूटीफुल वुमन का रूप लिया, जिसके लंबे काले बाल थे, लेकिन शाओ यान ने तुरंत स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डालकर उसकी इल्यूजन खत्म कर दी और उसे असली पिल में बदल लिया। आखिरकार शाओ यान ने टियर 9 मिस्टीरियस पिल्स को सील करके रख लिया, जबकि हुजी गुस्से से भर गया, क्योंकि उसकी मेहनत का फायदा लास्ट में शाओ यान को मिल गया था। एल्डर वानहुओ हंसते हुए बोला, हर क्लैन जनरेशन में टैलेंट्स होते हैं, लेकिन यंग फ्रेंड शाओ यान, तुम्हारी अल्केमिस्ट स्किल्स वाकई हैरान कर देने वाली हैं। इस अल्केमिस्ट वर्ल्ड में शायद ही कोई तुम्हारी बराबरी कर सके। तुम सच में टॉप अल्केमिस्ट हो। इस याओ चेन ने वाकई एक
कमाल का डिसाइपल तैयार किया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस वक्त याओ वानगुई को मनमानी नहीं करने देता। यह सुनकर आखिरकार याओ क्लैन के एल्डर्स को सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी। शाओयान ने याओ डैन से रिक्वेस्ट कि मास्टर की फैमिली का नाम क्लैन टैबलेट पर लिखा जाए। भारी मन से ही सही, लेकिन याओ डैन ने इजाजत देते हुए कहा, याओ चेन, आज से तुम शायद हमारे याओ क्लैन के सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो। तुम जो चाहो उस क्लैन टैबलेट पर लिख सकते हो। याओ लाओ के हाथ खुशी से हल्के कांपने लगे। उनकी सालों पुरानी इच्छा आज पूरी हो रही थी। अपनी तमाम शांति के बावजूद उनका दिल एक्सट्रीमली एक्साइटेड था। तभी हुजी ने अजीब मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया, मैं थोड़े समय के लिए याओ क्लैन का वो तोसी एंशिएंट गॉड जेड उधार लेना चाहता हूँ। हुजी की इस बात ने पूरे माहौल को पल भर में शांत कर दिया। जो जगह अभी टियर 9 मिस्टीरियस पिल की खुशी से गूंज रहा था, वहाँ सन्नाटा छा गया। याओ क्लैन के एल्डर्स के चेहरे गंभीर और सख्त हो गए। 8 एंशिएंट क्लैंस के पास तोसी एंशिएंट जेड का एक पार्ट था, जो कि 8 एंशिएंट क्लैंस का सबसे कीमती ट्रेजर था, जिसे नॉर्मल एल्डर्स तो देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में हुजी का इसे मांगना सबको पागलपन लग रहा था। हुजी की अजीब मुस्कान देखकर शाओयान और मास्टर याओ लाओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि याओ क्लैन जैसी पावरफुल क्लैन को खुलेआम चैलेंज करना कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर जब हुजी सिर्फ एक 6 स्टार डाउशेंग था। शाओयान को यकीन हो गया कि हुजी कुछ तो छुपा रहा है। हुजी हंसा, क्लैन हेड याओदान एंशिएंट गॉड जेड मुसीबत लाता है। अगर ये याओ क्लैन के पास रहा तो क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अपनी सेफ्टी के बदले इसे मुझे देना ही बेहतर होगा। याओदान ने कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हुजी, तुम बहुत ज्यादा फियरलेसली पेश आ रहे हो। आज मैं पहले तुम्हें कैप्चर करूंगा और फिर तुम्हारे होन क्लैन के क्लैन हेड को तुम्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ बुलाऊंगा। याओदान के शब्द सुनते ही एल्डर वानहुओ तेजी से गायब होकर हुजी के ऊपर पहुंचा और एक बिग फ्लेम पाल्म से अटैक कर दिया। लेकिन हुजी बस मुस्कुराया। उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम किसी सप्रेस्ड ड्रैगन की तरह निकली और सीधे फ्लेम पाल्म को डिवॉर कर गई, जिससे एल्डर वानहुओ को हेवी ब्लो लगा, जिससे वो उड़कर स्टेज में गिरा और ब्लड वोमिटिंग करने लगा। इस पल तक सबके एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि हुजी का ऑरा एल्डर वानहुओ से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग था, जो कि 7 स्टार डाउशेंग का था। शाओयान के एक्सप्रेशंस गंभीर हो गए। वो हुजी को घूरते हुए समझ गया कि ये शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेंथ छिपाए हुए था। एम्ब्रियोनिक पिल छीने जाने के गुस्से को भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। याओदान ने भारी आवाज में आदेश दिया, सिग्नल भेजो, यान क्लैन और ले क्लैन को इन्फॉर्म करो। उन्हें बताओ कि लिंग और शी क्लैन के गायब होने का अपराधी मिल गया है। ये सुनते ही सब शॉक रह गए। शाओयान भी शॉक था। सभी ने हैरानी के साथ हुजी को देखा। क्या ये सच में हुन क्लैन का काम था? याओ क्लैन के एल्डर्स ने जल्दी से एक स्क्रोल निकाला और उसे तेजी से खोल दिया, जिससे एक स्पेशल फ्लक्चुएशन तेजी से फैलने लगी। लेकिन ये स्पेशल फ्लक्चुएशन अभी एक स्पेशल टनल बनाने ही वाली थी कि तभी किसी चीज ने उसे ब्लॉक कर दिया। तुरंत वो बहुत जोर से हिलने लगा और टनल गायब हो गया। ये देखकर याओ क्लैन के एल्डर्स का दिल ठंडा पड़ गया। कुछ एल्डर्स ने क्लैन में इमरजेंसी सायरन बजा दिए, जिससे पड़ोस की माउंटेन रेंज में भगदड़ मच गई। याओ क्लैन की आर्मी भी वहाँ पहुँच गई। एक एल्डर ने कड़क आवाज में पूछा, हुजी, तुमने ये क्या किया है? हुजी आसमान में खड़ा मुस्कुराया और कैजुअली बोला, कुछ नहीं, मैंने बस याओ क्लैन के पूरे रियल्म को लॉक कर दिया है। मेडिसिनल सेरेमोनी देखने आए एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने स्पेशल स्क्रोल निकालकर ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वैसा ही रहा। शाओयान ने हल्का सा डरते हुए कहा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके हाव भाव पहले कभी इतने गंभीर और अगली नहीं थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुन क्लैन का टारगेट याओ क्लैन होगा, और वो भी मेडिसिनल सेरेमोनी के दौरान। याओ दान के भी एक्सप्रेशन अगली थे, लेकिन वो आखिर एक क्लैन हेड था। उसने तुरंत अपनी कामनेस रिकवर की और उसने एक स्टोरेज रिंग दबाई, जो केवल यान क्लैन और ले क्लैन के हेड्स तक मैसेज पहुंचा सकती थी। लेकिन उसका रिजल्ट भी वैसा ही रहा। हुजी, मेरे याओ क्लैन और यान क्लैन ने पहले ही एक स्पेशल टनल बना रखा है। अगर उन्हें पता चला कि वो टनल वैनिश हो गया है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे याओ क्लैन के साथ कुछ हुआ है। और जब खबर फैलेगी तो गू क्लैन भी शांत नहीं बैठेगा। अगर हमारे चारों क्लैन्स ने हाथ मिला लिया तो तुम्हारा होन क्लैन पक्का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। हुजी हंसते हुए बोला, मेरा हुन क्लैन गू क्लैन को डिटेक्टिंग के बिना लिंग और शी क्लैन को खत्म करने में कामयाब रहा है, और तुम्हारे याओ क्लैन को भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा, सिर्फ अकेले। याओ दान आसमान की ओर उठे। 7 स्टार डाउशेंग ऑरा रिलीज हुआ। मेडिसिनल सेरेमोनी देखने आए एल्डर्स ने पैनिक में हुजी से कहा, एल्डर हुजी, ये आपका और याओ क्लैन का मामला है, कृपया हमें जाने दें। हुजी मुस्कुराया, जो याओ क्लैन से नहीं है वो जा सकते हैं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही सभी ने कोई शब्द न कहा और पूरी स्पीड के साथ याओ रेल्म की ओर दौड़ पड़े। शाओयान ने पीछे मुड़कर देखा। उसे पहले से पता था हुन क्लैन वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। उसी पल चीखें सुनाई दी। तभी पूरे याओ रेल्म में ब्लैक फ्लेम फैलने लगती है, जिसने कुछ ही देर में पूरे याओ रेल्म को ढक लिया और अंधेरा हो गया, जो धीरे धीरे हर किसी की डाउची खींच रही थी। ये देख सभी समझ गए कि पूरा रियल्म सील हो चुका
चुका है। होन क्लैन किसी को नहीं छोड़ने वाला और पूरे माउंटेन रेंज में कैओस फैल गया। शाओ यान का हाथ याओ लाओ के कंधे पर पड़ा। एक पिंक फ्लेम ने उन्हें ढक लिया। उनकी डूची डिवॉर नहीं हो रही थी। शाओ यान सोच में पड़ गया। हुन क्लैन अचानक रिएक्ट कर रहा था और वे सीधे उसके चंगुल में फंस गए थे। हमला इसी पल होने वाला था और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। याओ लाओ ने कहा कि हुन क्लैन की लो प्रोफाइल इसी साजिश का हिस्सा थी। अलायंस के बावजूद हुन क्लैन ने सावधानी नहीं बल्कि तैयारी चुनी। शाओ यान भी समझा कि हुन क्लैन का फोकस याओ क्लैन पर था, ना कि उस पर। याओ लाओ ने सीरियस होकर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सिचुएशन खराब होने वाली है क्योंकि हुन क्लैन की पावर्स लिंग और शी क्लैन को एलिमिनेट करने जितनी ही भयानक थी। शाओ यान ने कहा, हम अभी चुपचाप इंतजार करेंगे और सिचुएशन ऑब्जर्व करेंगे। अगर हुन क्लैन ने हमला किया तो याओ क्लैन रिटेलिएट करेगा। उसी लड़ाई में हम भागने का मौका ढूंढेंगे। याओ क्लैन को बचाने का उसके मन में कोई बड़ा विचार नहीं था। याओ लाओ ने शांत होकर सिर हिलाया। उन्हें याओ क्लैन के लिए दुख था, लेकिन शाओ यान को खतरे में डालना वो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। आसमान में याओ दान ने दूर फैली मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम को देखा। उसका चेहरा ग्लूमी हो गया। इस बार उसे वो खतरा महसूस हुआ जिसे पहले डिटेक्ट नहीं कर पाया था। भीतर से एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस करते हुए वो गरजा, याओ क्लैन के सभी मेंबर्स ध्यान से सुनो, हेवन ट्रांसफॉर्मिंग या फॉर्मेशन बनाओ। उसकी आवाज सुनते ही सभी याओ क्लैन के मेंबर्स कांप उठे। हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेशन याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन था, जिसे एंशिएंट टाइम के बाद पहली बार एक्टिवेट किया जा रहा था। इससे साफ था कि खतरा कितना बड़ा था। एल्डर्स ने अनगिनत लाइट पिलर्स छोड़े जो माउंटेन से टकराकर एक विशाल फॉर्मेशन में बदल गए। माउंटेन की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मुरझा गईं और एनर्जी फॉर्मेशन में समा गई। याओ क्लैन के हर बंदे ने अपनी डाउशी फॉर्मेशन में भेज दी, जिससे फॉर्मेशन चमकने लगा और बड़ा ड्रैगन जैसा टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हुआ। याओ लाओ ने गंभीर भावों के साथ कहा, ये याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का प्रेशर शायद एक 8 स्टार डाउ शेंग के बराबर था। इसे कभी एक्टिवेट नहीं किया गया था। अफवाह है कि इसमें फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल फ्रैगमेंट है। फाउंडिंग एंसेस्टर याओ क्लैन का फाउंडर वही एलीट डाउडी था। अगर फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ तो शायद हुन क्लैन को रोक सके। हुजी ने नीचे की फॉर्मेशन को देखकर हंसते हुए कहा कि याओ क्लैन का गार्डियन फॉर्मेशन लिंग और शी क्लैन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टरस ब्लैक फ्लेम आती है जिससे एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। वो ब्लैक फ्लेम हिलने लगी और ऊपर उठकर एक ह्यूमन फिगर में बदल गई। हुजी उसके सामने झुककर बोला, एल्डर निहिलिटी, इसे आपको ही ब्रेक करना होगा। उस ब्लैक फ्लेम पर्सन के आते ही शाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। वो तुरंत समझ गया कि ये एक रियल हेवनली फ्लेम स्पिरिट है। इतनी मिस्टीरियस और पावरफुल हेवनली फ्लेम उसने पहली बार देखी थी। नाहिलिटी ने नीचे फॉर्मेशन की ओर देखा। उसके एक इशारे से ब्लैक फायर रेन फॉर्मेशन पर बरसने लगी। ब्लैक फायर रेन गिरते ही फॉर्मेशन से सफेद धुआं उठने लगा। हर कोई साफ सेंस कर पा रहा था कि उसकी एनर्जी को ब्लैक फ्लेम डिवावर कर रही है। हरी भरी माउंटेन रेंज पल भर में मुरझा गई। आसमान से एक आवाज गूंजी, याओ क्लैन सरेंडर कर दो तो जिंदा रह सकते हो। याओ दान बोला, मेरे याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है, और तुरंत हैंड सील्स बनाते हुए जोर से चिल्लाया, फाउंडिंग एंसेस्टर रिटर्न्स। चारों ओर से अनगिनत मेडिसिनल पिल्स फॉर्मेशन में एनर्जी बदलकर समा गईं, जिससे फॉर्मेशन के भीतर एनर्जी मानो लिक्विड सी बन गई, जिसमें लाइटनिंग जैसी गूंज रही थी। उसी पल एक एक्सट्रीमली एंशिएंट ऑरा के साथ सफेद कपड़ों में एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर हुआ। इल्यूजनरी फिगर के सामने आते ही याओ क्लैन के सभी मेंबर्स की सोल्स कांप उठी। ब्लड लाइन से निकला प्रेशर अनगिनत लोगों को घुटनों पर ले आया। शाओ यान के एक्सप्रेशन भी गंभीर हो गए। अपनी परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल होने के बावजूद उसे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, और ये तो सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट थी, फिर भी उसका प्रेशर टेरिफाइंग था। तो रियल डाउ डी की पावर्स कितनी भयावह होगी। नाहिलिटी ने उस इल्यूशनरी फिगर को घूरते हुए बोला, याओ डी अफसोस, जो कभी अल्टीमेट एक्सपर्ट था अब सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट रह गया है। याओ दान घुटनों के बल बैठते हुए बोला, फाउंडिंग एंसेस्टर, प्लीज याओ क्लैन को अपनी ब्लेसिंग्स दो। फॉर्मेशन के भीतर उस ओल्ड मैन ने धीमे से बुदबुदाया, याओ क्लैन, समय ने उसकी यादें धुंधली कर दी थी, लेकिन उसकी क्लैन अब भी बाकी थी। ये सच में इस हद तक गिर चुका है। ये सुनकर याओ दान के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई, मगर उसने कोई बहाना नहीं बनाया। ओल्ड मैन ने सिर उठाकर आसमान की ब्लैक फ्लेम को देखा। ये तो निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम है। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम हल्के से मुस्कुराया, अधूरी यादें, अधूरी सोल। अब तुम बस एक पपेट हो, फिर भी तुम्हारी रेमनेंट सोल लाखों सोल से बेहतर है। नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने एक बड़ी ब्लैक फिंगर बनाई और फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया, जिससे स्पेस तक टूटने लगा। उस इल्यूजनरी फिगर ने भी एक विशाल मेडिसिनल कॉल्ड्रन समन किया और उस ब्लैक फिंगर से टकरा गया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। ब्लैक फिंगर तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कॉल्ड्रन और ओल्ड मैन दोनों कमजोर पड़ गए। ये देखकर नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम हंसा और विशाल ब्लैक फिंगर्स से लगातार हमला शुरू कर दिया। लगातार अटैक्स से कॉल्ड्रन में दरारें पड़ने लगी। घबराकर याओ दान ने पूरे याओ क्लैन को डाउकी देने का आदेश दिया। सभी की डाउकी मिलते ही कॉल्ड्रन फिर से स्ट्रॉन्ग बना और फिंगर्स को डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की ओर बढ़ा। ये देखकर हुजी पीछे छिप गया और नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने याओ रियल्म की पावर्स खींच ली। फॉर्मेशन के बाहर से ब्लैक फ्लेम उठी और अनगिनत चीखें गूंजने लगी। शाओयन ने देखा कि ब्लैक फ्लेम में फंसे लोग याओ क्लैन के ही लोग थे जिन्हें बेरहमी से निगल लिया गया, पर नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने परवाह किए बिना लाखों लोगों की ब्लड एसेंस इकट्ठा कर एक जायंट ब्लड बॉल बनाई और उसे कॉल्ड्रन पर दे मारा, जिस अटैक से कॉल्ड्रन चकनाचूर हो गया और पूरा आसमान लाल रोशनी से भर गया, जो कि भयानक तबाही का संकेत। आसमान से आई भयानक एनर्जी फॉर्मेशन से टकराई और फॉर्मेशन भी टूटने की कगार पर पहुंच गया। याओ क्लैन समझ गया कि उनकी पूरी ताकत भी नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को नहीं रोक सकती। तब फाउंडिंग एंसेस्टर की इल्यूशनरी सोल ने आखिरी फैसला लिया। वो खुद एक प्रकाश की किरण बनकर फॉर्मेशन से बाहर निकला और सीधे बिजली से भी तेज गति से नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी अंतिम टक्कर हुई। उन दोनों के कलिजन से केवल एक हल्की सी दबी हुई आवाज निकली, लेकिन नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम का शरीर बुरी तरह थरथरा उठा। नेहिलिटी ने गुस्से में अपनी ब्लैक फ्लेम से फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी पल पूरी याओ क्लैन को महसूस हुआ कि उनकी ब्लड लाइन से जुड़ा सबसे कीमती एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। याओ दान सदमे में आसमान की ओर देखता रह गया। तभी एक जोरदार धमाके के साथ फॉर्मेशन टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अब याओ क्लैन की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई थी। अब डीमन गॉड जैसे फिगर के नीचे सब डर और निराशा में खड़े थे। शाओयान ने हालात को समझते हुए अपनी डूची संभाली और नॉर्दर्न किंग को समन किया, लेकिन हुन क्लैन के इस डेडली ट्रैप से बच निकलने का भरोसा किसी को भी नहीं था। याओ लाओ ने आसमान से नजर हटाई। उसकी आंखों में नमी थी। फाउंडिंग एंसेस्टर के मिटने से हर याओ क्लैन सदस्य ने कुछ अनमोल खोया था। उसने शाओयान से कहा कि हालात बिगड़े तो पहले तुम निकल जाना, क्योंकि स्काई मैंशन अलायंस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, और इसके अलावा तुम्हें अभी अपने फादर को भी बचाना है। शाओयान के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। शाओयान ने धीरे से कहा कि मास्टर, आप निश्चिंत रहें। हालांकि वो खुद नहीं जानता था कि उसके निश्चिंत रहने का असल मतलब इस टाइम क्या था। दूसरी तरफ याओ दान ने इमोशन दबाकर क्लैन के लोगों से कहा, अब याओ क्लैन का भविष्य तय होने वाला है और क्लैन ब्लड लाइन बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। एल्डर्स के साथ साथ यंग जनरेशन भी जान की बाजी लगाकर आसमान की ओर झपट पड़ी, क्योंकि हार का मतलब याओ क्लैन का पूरी तरह मिट जाना था। सभी की डूची एक साथ रिलीज हुई और 10,000 फीट ऊंचे विशाल पिलर्स बनकर नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम पर टूट पड़ी। शाओयान समझ गया कि ये याओ क्लैन की पूरी ताकत है, लेकिन सामने खड़ा नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम इतना भयानक था कि उसकी रियल बॉडी शायद 8 या 9 स्टार डाउ शंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि उसने डाउ डी सोल फ्रैगमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आसमान भर देने वाले डाउची पिलर्स देखकर हुजी भी घबरा गया, क्योंकि ये पूरे याओ क्लैन की कंबाइंड पावर्स थी और नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। उसने सील्स बनाए और ब्लैक फ्लेम से एक 1000 फुट बड़ा ब्लैक होल बना दिया, जिसमें से चारों ओर एक भयानक डिवॉरिंग फोर्स निकल रही थी। नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की डिवॉरिंग पावर से जमीन टूट गई और स्पेस में बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। जैसे याओ क्लैन ने पिलर्स नेहिलिटी की तरफ फेंके तो वो पिलर्स उस ब्लैक होल में समा गए, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। इस कंबाइन हमले ने नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को भी पीछे धकेल दिया और उसकी ब्लैक फ्लेम काफी वीक पड़ गई। हुजी समझ गया कि याओ क्लैन से निपटना आसान नहीं है। हालांकि नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने स्वीकार किया कि याओ क्लैन लिंग और शी क्लैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका अंत नहीं बदल सकता। इतना कहते ही उसने आसमान में ब्लैक फ्लेम से बॉल्स बनाए, जो कि ब्लैक फ्लेम से कवर होने लगे और भयानक हमला तैयार होने लगा। जैसे ही ब्लड जैसी लाइट अंदर गई, चमकते बॉल्स फटे और उनमें से गोस्ट जैसे मॉन्स्टर निकले, जिनकी चीखों से आसमान गूंज उठा। फ्लेम मॉन्स्टर तूफान की तरह नीचे गिरकर लोगों पर टूट पड़े। लोगों ने डरते हुए अटैक किया, लेकिन ब्लैक रोशनी चमकी और कईयों के सीने में छेद बना दिए। शाओयान ने एक मॉन्स्टर पकड़ा जिनकी इंसान जैसी बॉडी, लाल आंखें और जानवरों जैसे पंजे थे, जिनसे पूरी मेडिसिन माउंटेन कैओस में डूब गई। हवा में खड़े याओ दान ने एक झटके में सैकड़ों ब्लैक फ्लेम के मॉन्स्टर मार डाले। फिर एक को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाकर कहा, टनलिंग क्लैन। वहाँ जो भी बूढ़े बंदे थे वो कहने लगे, ये कैसे संभव है कि ऐसा क्लैन अभी भी मौजूद है? क्या उसे एंशिएंट टाइम्स में पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया गया था? शाओयान और याओ लाओ ने याओ दान की रोर सुनी और भौहें सिकोड़ी। दोनों ही इस टुनलिंग क्लैन से अनजान थे। हुजी धीमे से हंसा और बोला कि तुम सच में याओ क्लैन के लीडर बनने लायक हो। अब समझे कि हुन क्लैन ने हमला क्यों किया। याओ दान चौंक गया जब उसने आसमान में नेहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को देखा। उसने तुरंत नीचे आकर याओ क्लैन के युवाओं को पकड़ लिया और ओल्ड मेंबर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर इस रियल्म को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया, ताकि याओ क्लैन
क्लैन की ब्लड लाइन बच सके। श्याओ यान ने गहरी सांस ली और बोला, अब समय आ गया। आसमान में याओ क्लैन के कई एक्सपर्ट्स के शरीर एक्सप्लोड हो गए। उनके भीतर की डूची पूरी तरह वायलेंट हो चुकी थी। हुजी के चेहरे के भाव बदल गए। वे सच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इतने एक्सपर्ट्स का एक साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना सील्ड रेल्म को भी तोड़ सकता था, लेकिन उस समय तक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पहले ही अनगिनत टनलिंग में बदल चुकी थी, मतलब कि मॉन्स्टर्स में, और उन्हें रोकना असंभव था। हुजी ने ठंडी आवाज में कहा, हुन क्लैन की नजरों से भागना इतना आसान नहीं है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से काली लपटों वाला एक स्क्रोल निकाला और फाड़ दिया। अगले ही पल ब्लैक फ्लेम से बना एक टनल खुला और उस टनल से कई ब्लैक कपड़ों वाले फिगर्स बाहर निकलने लगे, जिनका ऑरा काफी टेरिफाइंग था। याओ दान ने सिर उठाकर ऊपर देखा, जहाँ दो मेन हुन क्लैन के एल्डर्स थे, हुन जिंग और हुन यन, जिनकी मुस्कान अजीब थी। उनमें से एक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा कि याओ क्लैन की अल्केमिस्ट स्किल्स काम की हैं। अगर तुम हमारे क्लैन के एलाई बन जाओ तो अपनी ब्लड लाइन बचा सकते हो। याओ दान ने दहाड़ते हुए कहा, हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, लेकिन हुन क्लैन के नीचे जीवन नहीं जिएंगे। यही याओ क्लैन का प्राइड है। एल्डर मुस्कुराया, तो फिर सबको किल कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। आदेश मिलते ही हुन क्लैन उन पर टूट पड़ी। ये देखकर याओ क्लैन के कई एल्डर्स ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिससे आसमान में वायलेंट एनर्जी का धमाका हुआ। कई हुन क्लैन के लोग घायल होकर पीछे हटने लगे। अनगिनत लोग टूटते सितारों की तरह एक ही जगह सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे, जिससे जमीन में दरारें पड़ी और सील्ड रेल्म तक डिस्टॉर्टेड होकर क्रैक्स दिखाने लगा। याओ दान की आंखों में पल भर को जॉयस एक्सप्रेशन आया, लेकिन उसके नीचे गहरी उदासी थी। याओ क्लैन को बचाने का अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, सेल्फ डिस्ट्रक्ट से अपनी ब्लड लाइन को बचाना। तभी हुन जिंग ने हाथ हिलाया और एक लार्ज हैंड बना, जिसने फटने जा रहे मेंबर्स को दूर फेंक दिया। उनका सैक्रिफाइस वेस्ट हो रहा था। याओ दान ने गरज कर पुकारा, वन हो। खून से लथपथ एल्डर वन हो और बाकी एल्डर्स ऊपर आए। उनकी डाउची उबल रही थी। ये उनकी फाइनल बैटल थी। हुजी ने रास्ता रोका और ठंडी हंसी के साथ कहा कि वह अकेला ही इन्हें संभाल लेगा। ये दृश्य देखकर शाओयान ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और सोचा, क्या सदियों पहले शाओ क्लैन ने भी यही देखा होगा। याओ दान की आंखें खूनी हो गईं। तभी वो शाओयान के सामने आता और क्लैन के दर्जन भर यंग बंदों को उसके साथ खड़ा कर दिया और कहा, हमारे एक्सपर्ट्स इस रेल्म को तोड़ने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे ताकि तुम्हें भागने का मौका मिले। मैं कभी नहीं झुका, लेकिन आज तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारी ब्लड लाइन बचा लो। याओ दान जानता था कि ये एबिलिटी सिर्फ शाओयान में है। शाओयान को भारी बोझ महसूस हुआ। उसने देखा कि याओ लाओ की आंखें भी नम थीं। याओ तियान रो पड़ा, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन याओ दान ने उसे थप्पड़ मारा और बोला, इतनों ने जान दी है ताकि तुम कुछ लोगों को बचा सके। क्लैन की गॉडेस याओ लिंग भी रो रही थी। आज उन्हें अपनी ग्रीन हाउस जैसी जिंदगी का सच समझ आया। याओ दान ने साफ कहा, अब से तुम सब शाओयान की बात मानोगे, क्लैन के लिए मरना पड़े तो भी। शाओयान ने गहरी सांस भरी, फिर कॉन्फिडेंट होकर बोला, क्लैन हेड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। याओ दान ने अपने चेहरे से खून पोंछा और तेजी से हुन जिंग और हुन यान की ओर बढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा कि तैयार हो जाओ, मैं इन दोनों को रोकूंगा और बाकी एल्डर्स तुम्हारे लिए स्पेस को क्रैक करेंगे। जैसे ही आसमान में एक और खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई, वहाँ का स्पेस फटने लगा और ब्लैक फ्लेम सिंबल्स बिखरने लगे। शाओयान ने तुरंत पिंक फ्लेम रिलीज और उसने एक फायर बैरियर बना लिया, जिसमें उसने याओ तियन, याओ लिंग और बाकी साथियों को कवर कर लिया। नॉर्दर्न किंग को याओ लाओ की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा और वे सभी लाइटनिंग स्पीड के साथ उस फटे हुए स्पेस की ओर बढ़ने लगे। इस रेल्म के भीतर लगातार गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हर धमाके के साथ याओ क्लैन का एक एक्सपर्ट अपनी डूची को एक्सप्लोड कर खुद को उड़ा रहा था। ऐसी वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी अटैक के सामने किसी की सोल का बचना नामुमकिन था और ये सीन बहुत इमोशनल था। अपनी ब्लड लाइन को बचाने के लिए याओ क्लैन के बच्चों से लेकर ओल्ड मेंबर तक अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे। शाओयान का ग्रुप अपनी स्पीड को लिमिट तक ले जाकर उस जगह की ओर भागा जहां धमाके सबसे ज्यादा थे। वहां का सील टूट चुका था और अब स्पेस को फाड़ना मुश्किल नहीं था। अलग अलग सेक्ट्स के बंदे भी उनके पीछे थे। इस कैओटिक पीरियड में अकेले पावर के सहारे बचना असंभव था, लेकिन हुन क्लैन का मकसद याओ क्लैन को पूरी तरह एलिमिनेट करना था। वे शाओयान को जाने कैसे देते। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ा, चारों ओर मौजूद टनलिंग मॉन्स्टर और हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट बदल लिया और हर दिशा से शाओयान के ग्रुप को घेर लिया। शाओयान हमला करने ही वाला था कि पीछे से ओल्ड मैन शेननोंग ने अपनी जड़ी बूटियों की वॉकिंग स्टिक फेंकी। पल भर में सी फ्लेम फैल गई, जिससे विशाल पेड़ उगे और आग में लिपटी वाइन्स की तरह टनलिंग मॉन्स्टर्स को जकड़ लिया। इस हमले से शाओयान को राहत मिली और याओ तियान के ग्रुप की स्पीड फिर से तेज हो गई। उसी समय एल्डर वानहुओ से उलझा हुजी चिल्लाया, निहिलिटी सर, शाओयान को रोकिए, उसके पास तोसी एंशिएंट गॉड जेड है। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है मैं कई कॉपीज बना सकता हूँ? हुजी चुप हो गया। आखिर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को सील स्टेबल भी रखना था। तभी दूसरे बैटलफील्ड से हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स में से एक ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। हुन यन बिजली सी रफ्तार
रफ्तार से पलक झपकते ही श्याओयन के ग्रुप के सामने आ पहुंचा। हुनयन ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि श्याओयन, ये नाम हुन क्लैन के लिए अनजाना नहीं है। तुम्हारे बारे में कई रूमर्स हैं। अगर क्लैन अपनी योजना में बिजी ना होता तो मैं तुमसे पहले ही मिल चुका होता। तुम ही वो इंसान हो जिसने हुन क्लैन को बार बार लॉस पहुंचाए हैं। श्याओयन का चेहरा सख्त हो गया। हुनयन एक एडवांस 7 स्टार डाओ शेंग था। पीछे से ओल्ड मैन शिन नोंग ने लाइफ स्पिरिट फ्लेम से हमला किया। ग्रीन फ्लेम का फायर बीस्ट झपटा, लेकिन हुनयन की एक पाल्म उसे डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे श्याओयन के ग्रुप की ओर बढ़ा। ग्रुप ने हमला डॉज कर लिया, लेकिन पीछे के कुछ एक्सपर्ट्स उस ह्यूज क्लॉ के नीचे तुरंत ब्लड फॉग बन गए। श्याओयन ने पीछे नहीं देखा। उसकी नजर हुनयान पर थी। मतलब साफ था, भागने के लिए इस एडवांस 7 स्टार डाओ शेंग को हराना ही पड़ेगा। श्याओयन ने पुकारा नॉर्दर्न किंग, और रोशनी की तरह नॉर्दर्न किंग आगे बढ़ा और हुनयान पर हमला कर दिया। हुनयान हैरान था कि क्या ये पपेट है। उसने अपनी डूची से नॉर्दर्न किंग को पीछे धकेल दिया। इसी बीच श्याओयान ने दोबारा लिटिल यी को पुकारा और वो लिटिल यी के साथ मर्ज हो गया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके शरीर से रिलीज होने लगी और उसका बॉडी क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी टेक्निका का यूज किया। उसने अपनी हेवनली फ्लेम्स को मिलाना शुरू किया। देखते ही देखते 5 कलर्स का एक फायर लोटस तैयार हो गया, जिससे एक एक्सटर्मिनेशन ऑरा निकल रहा था। जैसे ही श्याओयान ने वो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस फेंका, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने हजारों फीट के दायरे में मौजूद हर टनलिंग मॉन्स्टर को भाप बना दिया। लेकिन जब धुआं छंटा तो हुनयन अभी भी वहाँ खड़ा था। उसकी ब्लैक वेपर ने उस धमाके को रोक लिया था। हुनयन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, तो चुपचाप एंशिएंट गॉड जेड मेरे हवाले कर दो। श्याओयन ने देखा कि सबसे पावरफुल अटैक भी इस एडवांस 7 स्टार डाओ शेंग को सीरियस इंजरीज नहीं पहुंचा पाया। ओल्ड मैन शिन नोंग ने चेतावनी दी कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना क्लैन के डिस्ट्रॉय होते ही हमारा बचना नामुमकिन होगा। श्याओयान ने एक गहरी सांस ली और ओल्ड मैन शिन नोंग एंड याओ तियान की ओर मुड़कर गंभीर आवाज में कहा कि एल्डर शिन नोंग, याओ तियान, मुझे अपनी हेवनली फ्लेम्स उधार दो। ये सुन सब हैरान रह गए। ओल्ड मैन शिन नोंग ने बिना सोचे अपनी वॉकिंग स्टिक सौंप दी और याओ तियान ने भी अपनी टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम बाहर निकाल कर दी। श्याओयान ने एक हाथ में वह स्टिक और दूसरे में टर्टल के आकार की फायर पकड़ ली। लिटिल यी के साथ मर्ज होने की वजह से वो अभी एक हेवनली फ्लेम स्पिरिट की तरह था, जिससे अब वो उन हेवनली फ्लेम्स को भी इस्तेमाल कर सकता था जिन्हें उसने रिफाइन नहीं किया था। अब श्याओयान के पास खुद की 6 और ये 2 मिलाकर कुल 8 हेवनली फ्लेम्स थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तू इतना लेट वीडियो क्यों डालता है, तो इसका रीजन है मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स दिसंबर में खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं टीचर्स ने क्या नशा कर रखा है, जिस वजह से मेरे अभी भी हाफ एग्जाम्स बाकी हैं। सो तुम लोग थोड़ा सा 15 से 17 जनवरी तक वेट कर लो, उसके बाद हम वीडियोस को जल्दी अपलोड करने का ट्राई करेंगे। सो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। श्याओयान के हाथों में लाइफ स्पिरिट फ्लेम और टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम तेजी से 2 अलग अलग रंगों के फ्लेम्स में बदल गईं। उन फ्लेम्स से एक हल्की रुकावट महसूस हो रही थी। आखिरकार इन दोनों हेवनली फ्लेम्स के अपने ओनर थे। ये तो शुक्र था कि श्याओयान का बॉडी अभी हेवनली फ्लेम कॉन्स्टिट्यूशन में बदल चुका था, वरना कोई साधारण इंसान होता तो वे अब तक फट हो चुकी होती। श्याओयान ने पिंक फ्लेम की एक छोटी सी लहर निकालकर दोनों फ्लेम्स को लपेट लिया। जैसे ही दोनों फ्लेम्स मर्जिंग में शामिल हुई, एक धमाका हुआ। एक डेंजरस एनर्जी बाहर निकलने लगी। श्याओयान का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि इन फ्लेम्स के साथ मिलाना आसान नहीं थी। लेकिन श्याओयान बिल्कुल नहीं घबराया। उसकी हेवनली स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्लेम्स में समा गई। लेकिन डूची काफी तेजी से खत्म हो रही थी। कुल 8 हेवनली फ्लेम्स थीं। अब वो एक ऐसा फायर लोटस बनाने जा रहा था जो आज तक कभी नहीं देखा गया था। 8 टाइप्स की हेवनली फ्लेम्स से बना डिस्ट्रक्टिव फायर लॉर्च, जिसकी पावर्स सच में बहुत बहुत खतरनाक होने वाली थी। उसकी खतरनाक पावर्स हुनयान ने भी महसूस की। उसकी नजर श्याओयान के हाथों में मौजूद फ्लेम्स पर टिकी और डर साफ दिखने लगा। बिना देर कहे उसने नॉर्दर्न किंग को एक पाल्म स्ट्राइक से दूर फेंका और सीधे श्याओयान की ओर बढ़ा। याओ लाओ और ओल्ड मैन शिन नोंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हुनयान ने दोनों को पीछे धकेल दिया और हंसते हुए बोला, तुम जैसे श्रिम्प्स हमारे क्लैन से नहीं बच सकते, और क्लॉ लेकर श्याओयान की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसका क्लॉ चला, उसने श्याओयान के डोची डिफेंस को चीर दिया और सीधे उसके चेस्ट पर अटैक किया। श्याओयान के कपड़े राख बन गए और उसकी ड्रैगन स्केल पर 5 गहरे घाव हो गए और ब्लड बहने लगा। अगर एंशिएंट आर्मर न होता तो उसके चेस्ट में होल हो चुका होता। पीछे उड़ते हुए भी श्याओयान की आंखों में ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, एक्सप्लोड। हुनयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे से महज कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक हथेली के आकार का फायर लोटस घूम रहा था। वो 8 कलर्ड फायर लोटस दिखने में जितना खूबसूरत था, उतना ही घातक
तक भी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हथेली के आकार का 8 कलर्ड फायर लोटस फटा। जो भी इसकी चपेट में आया वो सब तुरंत राख बन गया। हुनयान इसका पहला शिकार बना। उसका बॉडी रोशनी के खंभों जैसे से छलनी हो गया। आसमान में एक चमकता हुआ सूरज सा दिखाई दिया, जिसकी रोशनी ने पूरे याओ रेल्म को ढंक लिया। पूरा याओ रेल्म हिल गया, माउंटेन्स पिघल गए, जमीन में 10,000 फीट का गड्ढा बन गया और स्पेस को फाड़ दिया। दूसरी तरफ हुनयान बुरी तरह सीरियसली इंजर्ड था। ये देख सब हैरान थे कि एक एडवांस 7 स्टार डाउ शेंग को शाओयान ने इस हालत में पहुंचा दिया। शाओयान ने लड़खड़ाते हुए कहा कि जल्दी निकलो, धमाके ने स्पेस को फाड़ दिया है। उसका अपना शरीर बुरी तरह वीक हो चुका था। उसने हीलिंग पिल ली और बोन विंग्स फैलाकर उस स्पेशल क्रैक की ओर बढ़ गया। हुनयान जमीन पर पड़ा पागलों की तरह चिल्लाया कि इन्हें रोको, लेकिन याओ क्लैन के बचे हुए मेंबर्स ने उम्मीद की किरण देखी और वे पागलों की तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगे ताकि शाओयान का रास्ता साफ हो सके। हुनजिंग जो याओ डैन से लड़ रहा था, वो भी उन्हें रोकने के लिए बढ़ना चाहता था, लेकिन याओ डैन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। याओ डैन ने मुड़कर शाओयान की ओर देखा, जिसने क्लैन के बंदों को सुरक्षित रखा था। उसकी उन लाल आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे कि उसके सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने धीरे से कहा, शाओयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही पल इस रेल्म के भीतर एक ऐसा धमाका हुआ जो उस फायर लोटस से कम नहीं था। याओ डैन ने अपनी आखिरी सांस के साथ अपने क्लैन के भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। याओ रेल्म के अंदर एक टेरिफाइंग तूफान फूट पड़ा। कुछ गिने चुने पावरफुल बंदों को छोड़कर जो भी इसकी रेंज में आया वो तुरंत राख बन गया। 7 स्टार डाउ शेंग का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सच में काफी टेरिफाइंग था। ये देखकर याओ तियान और याओलिंग रोते हुए जोर से चिल्लाए, ग्रैंडपा अपनों को अपने सामने मरते देखना ये काफी पेनफुल होता है। ये वाकई बहुत बहुत इमोशनल सीन था। इस डिस्ट्रक्शन को देखकर हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स पीछे हट गए। यहाँ तक कि हुन जिंग और हुन यन जैसे मॉन्स्टर्स भी रिट्रीट करने को मजबूर हो गए। इन पर 100,000 फीट गहरा गड्ढा दिखा। ऊपर स्पेस क्रैक धीरे धीरे रिपेयर हो रही थी। शाओयान और उसके साथी पहले ही निकल चुके थे। तभी हुजी वहाँ पहुंचा, गुस्से में गरजते हुए, शाओयान को भागने क्यों दिया? हुनयान ने साफ माना कि शाओयान की डिस्ट्रक्टिव फोर्स किसी नॉर्मल 7 स्टार डाउ शेंग के लेवल से कम नहीं थी। हुजी ने चेतावनी दी, उसके पास भी एंशिएंट जेड है। हुनयान ने ठंडे स्वर में कहा कि उनका मेन मिशन सिर्फ ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इकट्ठा करना था। याओ रेल्म के बाहर हुनशा और हुनतू हैं, उन्हें आदेश भेजो शाओयान को खत्म करे। अब हमारा काम खत्म हुआ। हुन जिंग ने खून से भरे रेल्म को देखकर क्रूल स्माइल के साथ कहा, इस ब्लड लाइन से हमारा क्लैन हजारों साल राज करेगा। प्लान सफल हुआ तो क्लैन हेड पहला डाउ डी बनेगा, यहाँ तक कि गू क्लैन भी हमारे नीचे होगा। उधर शेनंग माउंटेन रेंज से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ। एक स्पेशल क्रैक से शाओयान की टोली बाहर निकली। याओ लाओ ने अपने पसीने पोंछे और शाओयान के सीने के घाव देख चिंतित हो गए। शाओयान ने दांत भींचकर मेडिसिन पिल ली और खुद को संभाला। पीछे याओ क्लैन की यंग जनरेशन रो रही थी। याओ तियान और याओ लिंग अब ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। याओ तियान ने हाथ जोड़कर शाओयान का धन्यवाद किया। शाओयान ने शांत स्वर में कहा, जिंदा रहो, वही काफी है। जैसे ही वे निकलने लगे, शाओयान के एक्सप्रेशंस बदल गए। शाओयान की नजर दूर पहाड़ पर खड़े उस फिगर पर टिक गई। शेनोंग माउंटेन रेंज में हुन क्लैन का एक्सपर्ट पहले से मौजूद था। ओल्ड मैन शेनोंग ने गहरी सांस लेते हुए बताया, ये हुनशा है, 4 डीमन सेंट्स में से एक। उसकी स्ट्रेंथ हुन जिंग और हुन यान के बराबर है। हुन क्लैन ने याओ क्लैन को खत्म करने के लिए अपने बेस्ट एक्सपर्ट्स भेजे हैं। वो फिगर हवा में चलता हुआ पास आया। हुनशा ने शाओयान को देखते हुए सैवेज स्माइल दी, तुम ही शाओयान हो, सुना है हुनयान तुमसे हार गया। शाओ क्लैन सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अच्छा हुआ हमने उसे टाइम रहते खत्म कर दिया, वरना आज वर्ल्ड मैप कुछ और ही होता। शाओयान ने नोटिस किया कि हुनशा की मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में एक इविल ऑरा थी। ये सिचुएशन ऐसी थी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। शाओयान अब 8 कलर्ड फायर लोटस दोबारा नहीं बना सकता था और इस लेवल के एनिमी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शाओयान ने कामली कहा, टीचर आप लोग पहले निकलो, मैं इसे थोड़ी देर रोकूंगा। याओ लाओ का चेहरा फौरन उतर गया। क्या शाओयान तुम अकेले इस मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे कर सकते हो? शाओयान ने धीमे स्वर में कहा, फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। आप सब जल्दी यहाँ से भागिए, उसके बाद अपनी ऑरास को छिपा लेना। मैं इसे उलझाकर रखने के बाद सीधा गू क्लैन पहुँच जाऊंगा। और फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉटल निकाली, जिसके अंदर वही टियर 9 मिस्टीरियस पिल थी। उसकी फ्रेग्रेंस और शॉकिंग एनर्जी ने सबको चौंका दिया। बिना प्रिपरेशन के इसे लेना मरने के बराबर था। ऊपर से उसे इस पिल को निगलने के बाद हुनशा से लड़ना भी था। इसका मतलब था कि वो अपनी मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसे में उसकी बॉडी को बहुत सीरियस डैमेज पहुंच सकता था। याओ लाओ हालात समझ गए कि अगर वे भागते हैं तो ही बचने की उम्मीद थी। अगर वे वहीं रुके रहे तो केवल च्याओ यान का ध्यान भटकेगा, जिससे उसे फाइट करने में प्रॉब्लम होगी। याओ लाओ ने भारी निराश होकर स्याओ यान को एक जेड पीस देते हुए कहा, अगर तुम बचकर निकल जाओ तो इस
जेड को तोड़ देना मुझे महसूस हो जाएगा, और याओ क्लैन के यंगस्टर्स को लेकर तुरंत निकल गए। उधर हुन शा ने भागते हुए उन्हें देखकर ब्लड गोस्ट ब्लेड से 10,000 फीट का स्लैश किया। तभी नॉर्दर्न किंग ने बीच में आकर अटैक झेल लिया, लेकिन उस भयानक फोर्स ने उस पपेट को सीधे नीचे मौजूद माउंटेन रेंज में दे मारा। इस अटैक के मैसिव धमाके के साथ पहाड़ ढह गया, लेकिन तब तक याओ लाओ का ग्रुप निकल चुका था। हुन शा ने पीछा करने के बजाय श्याओ यान की उस पिल पर नजर गड़ाई और लालच से कहा, अगर पिल मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। श्याओ यान ने हंसी के साथ वो बोतल तोड़ दी और उस टियर 9 मिस्टीरियस पिल को सीधे निगल लिया। पिल के शरीर में जाते ही श्याओ यान के कपड़े राख बन गए और उसकी स्किन पर घने ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसके शरीर से इतनी एनर्जी निकली कि उसने एक आर्मर का रूप ले लिया। जियाओ यान का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कई ड्रैगन्स निगल लिए हों। उसके बॉडी के भीतर गड़बड़ मच गई। इस एनर्जी के सामने श्याओ यान की परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल भी फीकी पड़ रही थी। हुन शा ने हंसते हुए कहा, बिना रिफाइनमेंट इस पिल को निगलना सुइसाइड जैसा है, और तेजी से सोर्ड उठाकर श्याओ यान की गर्दन पर अटैक किया। श्याओ यान ने अपने हेवी रूलर से अटैक रोका, जिससे वो माउंटेन में जा लगा और पहाड़ दो हिस्सों में टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी एक्साइटमेंट थी। इस क्लैश ने उसके बॉडी के अंदर की ओवरफ्लोइंग एनर्जी को थोड़ा रिलीज किया। उसने चिल्लाया, वंस अगेन। इसके बाद श्याओ यान का बर्जर्क मोड ऑन हो गया। उसने हेवी रूलर से मल्टीपल स्लैशेस किए जो माउंटेन्स को चीर रही थी। टियर 9 मिस्टीरियस पिल निगलने के बाद डोची से घिरे श्याओ यान को देखकर हुन शा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों में ब्लड ब्लेड हवा में आफ्टर इमेजेस बनाते हुए उसने हेवी अटैक्स को ब्लॉक किया। फिर भी हर बार जब भी श्याओ यान अपने हेवी रूलर से उससे टकराता तो हुन शा हजारों फीट नीचे धंस जाता। हमें तो बस दो चमकती हुई बिजली दिख रही थी। हुन शा की आंखों में गहरी फ्रस्ट्रेशन और रेज भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ रेल्म की बैटल के बाद भी श्याओ यान इतना पावरफुल रहेगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब पिल की पावर श्याओ यान को अंदर से डिस्ट्रॉय करे और उसे बिना ज्यादा मेहनत किए मार दे, लेकिन श्याओ यान का मैडनेस और बढ़ गया। एक पावरफुल स्ट्राइक से उसने हुन शा को हजारों फीट पीछे धकेला और अचानक बोन विंग्स फैलाकर दूसरी डायरेक्शन में भागने लगा। श्याओ यान ने हंसते हुए कहा कि बहुत मजा आया, बाकी लड़ाई फिर कभी और करेंगे। पीछे खड़े हुन शा ने गुस्से में एक पहाड़ को लात मारकर चकनाचूर कर दिया और दहाड़ा, श्याओ यान तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सोल को जला डालूंगा। और वो श्याओ यान का पीछा करने लगा। आसमान में एक तेज लाइट होराइजन के पार निकल गई। उसकी शॉकवेव ने कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। उसके पीछे एक ईविल ऑरा फैली। एक ब्लैक लाइट पीछा कर रही थी। उस लेवल की चेजिंग देखकर कई सेक्ट तक डर गए। कोई भी इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो रोशनी श्याओ यान थी और पीछे से हुन शा की मर्डरस ऑरा लगातार करीब आ रही थी। वो हार मानने वाला नहीं था। याओ त्यान ने हवा के दबाव में चिल्लाकर कहा, मिस्टर श्याओ यान, गु रेल्म बस आधे दिन दूर है, वो बहुत करीब आ गया है। श्याओ यान ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। टियर 9 मिस्टीरियस पिल की एनर्जी टेरिफाइंग थी। उसके बॉडी के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। लिटिल यी रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश ऑलमोस्ट काम नहीं कर रही थी। अगर श्याओ यान का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग न होता तो वह अब तक एक्सप्लोड हो चुका होता। कुछ पल सोचकर श्याओ यान ने भारी आवाज में कहा, तुम दोनों अलग हो जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है। टारगेट मैं हूँ। शायद हुन शा तुम्हारा पीछा न करे। लेकिन याओ त्यान और याओ लिंग ऑलमोस्ट एक साथ बोले, हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्हें पता था कि श्याओ यान के साथ रहना सबसे ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वे दोनों ही दूसरे के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता छोड़ना चाहते थे। श्याओ यान ने अपनी भौहें हुए कहा, ये बहस का वक्त नहीं है। अगले ही पल उसने याओ त्यान के सीने पर हथेली मारी। एक सॉफ्ट फोर्स ने उसे दूर उड़ा दिया और बोला, जल्दी यहाँ से निकलो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आगे के सीन्स मानहुआ में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं AI इमेजेस यूज करूंगा ताकि तुम सबको अच्छे से समझ आ जाए। दूर उड़ते हुए श्याओ यान और याओ लिंग को देखकर याओ त्यान की आंखें लाल हो गईं। बिना कुछ कहे वो दूसरी दिशा में तेजी से निकल गया। श्याओ यान ने याओ लिंग की कमर थामी, पिंक फ्लेम से बैरियर बनाया और उनकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। श्याओ यान की पकड़ से याओ लिंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी कोल्ड हॉटी एक्सप्रेशन पिघलने लगी। उसने पास उस चेहरे को देखा। भले ही याओ त्यान जितना हैंडसम न हो, लेकिन उसकी सीरियसनेस और सिंप्लिसिटी ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। लेकिन श्याओ यान के पास इन इमोशंस के लिए जरा भी वक्त नहीं था। उसका पूरा फोकस अपने बॉडी के अंदर बेकाबू एनर्जी को सप्रेस और रिफाइन करने पर था। साथ ही स्पीड बनाए रखना भी जरूरी था। ये सब उसके लिए एक टेस्ट जैसा था। तो तुम दोनों अलग हो गए। पीछे से हुन
हुनशा ने कोल्ड आइज से शाओयान को आगे बढ़ते देखा और बिना रुके उसका पीछा जारी रखा। याओ क्लैन के बचे लोग उसके लिए मीनिंगलेस थे, लेकिन शाओयान अलग था क्योंकि उसके पास तोशी एंशिएंट जेड था जिसे हासिल करना हन क्लैन के लिए बेहद जरूरी था। देखता हूँ तुम कब तक टिकते हो। आसमान में एक भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था और बीच बीच में एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे। ये सिलसिला घंटों चलता रहा। लगभग आधा सेंट्रल प्लेन्स पार हो चुका था। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें देखा, लेकिन हुनशा की टेरिफाइंग ऑरा के सामने कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सका। वक्त के साथ शाओयान की हालत तेजी से बिगड़ती गई। उसकी मेरिडियंस में एनर्जी जम चुकी थी। कई पाथ्स पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। लिटिल ये पूरी ताकत से रिफाइन कर रहा था, फिर भी एनर्जी क्रिस्टल्स बनना बंद नहीं हो रहे थे। मेरिडियंस में एक स्ट्रेंज पेन फैलने लगा। टियर 9 मिस्टीरियस पिल की पावर सच में टेरिफाइंग थी। याओ लिंग ने उसकी हालत भांप ली। उसे साफ महसूस हो रहा था कि शाओयान कमजोर पड़ रहा है। शाओयान ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें सेफ जगह भेज दूंगा। उसका शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था। तभी याओ लिंग ने होंठ दबाए और सॉफ्टली बोली, मिस्टर शाओयान, मेरा ब्लड थोड़ा यूनिक है। मेरे ब्लड में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नरिश करने की पावर है। शाओयान चौंक गया। ये सच में अजीब कॉन्स्टिट्यूशन है। शाओयान समझ गया, शायद इसी वजह से याओ लिंग के पास डी स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तक पहुंचने की पावर थी। बिना समय गंवाए उसने उसकी कलाई पर हल्का कट लगाया। जैसे ही याओ लिंग का ब्लड उसके बॉडी में गया, शाओयान का पूरा बॉडी कांप उठा। वो ब्लड तुरंत एक मिस्टीरियस एनर्जी में बदलकर उसके ब्राउ सेंटर तक पहुंच गया और उसकी एग्जॉस्टेड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों ओर से कवर कर लिया। अचानक वो खुद को पीक से भी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी सोल उस ब्लड को अब्सॉर्ब कर रही थी। एक पल के लिए एक डेंजरस थॉट आया, अगर पूरा खून पी लिया तो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। याओ लिंग को पेल हालत में देखकर उसे अपने उस एनिमल जैसी सोच पर गुस्सा आया। शाओयान ने धीरे से मुंह हटाया, ब्लड पहुंचा और शर्मिंदगी से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। याओ लिंग ने हल्के से सिर हिलाया। अब वो और भी तेज हो गया है। शाओयान का चेहरा गंभीर हो गया। पीछे से आती हवा की रोर साफ बता रही थी, हुनशा अब स्पीड बढ़ाने के लिए कोई सीक्रेट मेथड यूज कर रहा था। शाओयान ने याओ लिंग से कहा, मजबूती से पकड़े रहना, गू क्लैन बहुत पास है, वहाँ पहुँचते ही सेफ हो जाएंगे। और लाइटनिंग की तरह शूट हो गया। हुनशा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें गू क्लैन में छुपने का मौका नहीं दूंगा। हुनशा का चेहरा रेज से भर गया। उसने फौरन अपने हाथों से एक सील बनाए। उसकी ब्लैक डाउची एक विशाल साये की तरह फैली और हजारों फीट लंबे एक ब्लैक बैट यानी चमगादड़ में बदल गई। उसने एसेंस ब्लड छिड़का और वो साया पूरी तरह गायब हो गया। हुनशा के गायब होते ही शाओयान का चेहरा बदल गया। उसने याओ लिंग को कसकर पकड़ा और अचानक नीचे की ओर आया। शाओयान अब भी नीचे झुका ही था कि उसके सिर के ठीक ऊपर से एक खूनी रोशनी गुजरी, जिससे वो बाल बाल बचा। स्पेस में हलचल हुई और वहाँ से रेज से भरा हुनशा निकल आया। उसकी गुस्से में आंखें चमकी और ब्लड ब्लेड से 10,000 फीट लंबी ब्लडी लाइट आसमान को चीरते हुए अटैक उन दोनों की ओर बढ़ा। शाओयान का चेहरा सख्त हुआ। कंधे से लिटिल जी प्रकट हुआ। उसकी बाजुओं में गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन रेंग रहा था। जैसे ही शाओयान 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की आखिरी पावर अनलीश करने वाला था, अचानक उसके सामने एक एल्डर आया और गूंजती आवाज में बोला, मेरे गू क्लैन के टेरिटरी में फाइट? हुनशा, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। शाओयान के सामने जो ओल्ड मैन आया वो गू दाओ था, गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स में से एक। उसने हुनशा को चेतावनी दी कि गू क्लैन के टेरिटरी में लड़ना उसके लिए नुकसानदेह होगा। हुनशा ने कहा कि उसका टारगेट सिर्फ शाओयान है, उसका गू क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गू दाओ ने साफ कहा कि शाओयान गू क्लैन का हाफ मेंबर है, इसलिए उसे सौंपना नामुमकिन है। शाओयान चौंक गया। वो सोच नहीं सकता था कि वो कब से गू क्लैन का हाफ मेंबर बन गया। गू दाओ ने उसके डाउट को भांपते हुए कहा, यंग मैन, तुमने डिमोनिक फ्लेम रेल्म में सुनर की वर्जिनिटी लेने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। अब ये मत कहना कि तुम इससे इनकार करने वाले हो। शाओयान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला और डीप वॉइस में कहा, एल्डर, इस बार मेरे गू क्लैन आने का मकसद आपको ये इन्फॉर्म करना है कि हुन क्लैन ने याओ क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। लिंग और शी क्लैन के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। ये सुनकर गू दाओ गंभीर हुआ और हुनशा की तरफ देखा। यह न्यूज गू दाओ के लिए शॉकिंग थी, लेकिन उसने यकीन किया। हुनशा ने ठंडी हंसी के साथ चुनौती दी, जबकि गू दाओ ने शांत और ठंडी आवाज में कहा कि उसे अभी भूख नहीं है। तभी हुनशा ने अपनी बैट विंग्स फैलाई और ब्लड ब्लेड घुमाते हुए गू दाओ पर अटैक कर दिया, जिससे स्पेस में फ्लक्चुएशंस और शार्प ब्लड कलर्ड ब्लेड लाइट फैल गई। गू दाओ अपनी मुट्ठी भींची और हवा में 100 फीट लंबा ग्रीन रॉड समन किया। रॉड ने एनर्जी में हलचल मचाई और अनगिनत रॉड शैडोज बनकर हुनशा की ब्लेड ग्लो से टकराए। रॉड और ब्लेड के टकराव से शॉकिंग शार्प स्टॉर्म फैली। 10,000 फीट के रेडियस में स्पेस हिल गया। दूसरी तरफ शाओयान ने याओ लिंग को पकड़कर तेजी से पुल बैक किया और पहाड़ पर बैठा। इस सीन को भी मैनहुआ में थोड़ा डिफरेंट दिखाया है।
क्योंकि यहाँ याओलिंग की जगह शूनर को दिखाया गया है, तो इसे भी तुम लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। दोनों माउंटेन पर बैठे हुए थे। टियर 9 मिस्टीरियस पिल की एनर्जी उसके शरीर में इतनी अधिक थी कि अगर उसने इसे रिफाइन न किया होता तो वो एक्सप्लोड हो जाता। जैसे ही शाओयान बैठा, उसके हाथों का सील बदल गया। लिटिल यी तुरंत बाहर आया और फायर कॉल्ड्रन में बदल गया। उसने शाओयान के पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अंदर मौजूद एनर्जी क्रिस्टल्स को तेजी से रिफाइन करना शुरू किया। शाओयान की इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगी, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी बेहद क्रिटिकल थी। पीछे से याओलिंग भी एनर्जी उसकी बॉडी में डाल रही थी। शाओयान ने दुश्मन के डर को पीछे छोड़कर अपनी पूरी ताकत एनर्जी क्रिस्टल्स को रिफाइन करने में लगा दी। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत ने क्रिस्टल्स को प्योर एनर्जी में बदल दिया और उसकी मेरिडियंस फिर से खुल गई। एनर्जी उसके शरीर में दौड़ते हुए डूची में बदल गई और वह खुद को फिर से फिल्ड महसूस करने लगा। टियर 9 मिस्टीरियस पिल का असली इफेक्ट अब अनलीश हो रहा था। उसी समय आसमान में फाइट और भी इंटेंस हो गई। गू दाओ और हुन शा अपने अपने क्लैंस के टॉप एक्सपर्ट्स और 7 स्टार डाओशिंग भी एक दूसरे पर डिस्ट्रक्टिव फोर्स बरसा रहे थे। हुन शा ने 1000 फीट लंबी ब्लड लाइट से अटैक किया, लेकिन गू दाओ का ग्रीन रॉड उसे टकराते ही कोलैप्स कर गया। हुन शा के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। मुझे ये बैटल जल्द खत्म करनी होगी। हुन शा की आंखों में क्रूर चमक आई और हाथों का सील बदलते ही 10,000 फीट लंबी ब्लड ब्लेड आसमान में समन हुई और जोर से चिल्लाया, ब्लड गॉड टीयरिंग स्काई। सोर्ड नीचे झपटी और सोनिक बूम के साथ लाख फीट का स्पेस ढह गया। जमीन पर गहरी दरारें बन गईं, पहाड़ धूल में बदल गए। गू दाओ का ग्रीन रॉड तेजी से सोर्ड से टकराया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा मैदान नीचे धंस गया और लड़ाई की डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाकई टेरिफाइंग थी। ब्लड ब्लेड अचानक सिकुड़कर हुन शा की तरफ बढ़ी, लेकिन हुन शा पलक झपकते ही दूर माउंटेन पर प्रकट हुआ, जहां शाओयान बैठा था। उसका पिछला अर्थ शेकिंग अटैक सिर्फ चाल थी, असली टारगेट शाओयान ही था। हुन शा ने तुरंत झपट्टा मारा, फायर कॉल्ड्रन टूट गया। जैसे ही उसका हाथ शाओयान के सिर पर पड़ने वाला था, शाओयान की बंद आंखें खुली और उसकी आंखों में एक अलग ही ऑरा था। काले बादल घूमने लगे, बिजली गूंजी। क्या 6 स्टार डाओशिंग, तुमने टियर 9 पिल को रिफाइन कर लिया? हुन शा की आंखों में मर्डरस इंटेंट जागा। वो और तेज हो गया। शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब इसके मजे छको। उसकी बाजुओं पर गोल्डन ड्रैगन सिंबल्स निकल आए और आसमान की बिजलियां फीकी पड़ गईं। हुन शा ने शाओयान की बाजू पर गोल्डन ड्रैगन सिंबल देख अनीज महसूस किया। हालांकि इस वक्त अपने हमले को रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसका पाल्म अटैक बड़ा होता गया और शाओयान पर अटैक किया। तभी शाओयान की उंगली से गोल्डन लाइटनिंग निकली और पल भर में हुन शा के पाल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिजली की पावर ने हुन शा को पीछे फेंक दिया, जिससे वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगा। गू दाओ भी शॉक रह गया। हुन शा ने अपने इंजर्ड हाथ को देखा। अब वो फाइट नहीं कर सकता था। पास से ही बहुत तेज रशिंग विंड की आवाज सुनाई दी, जिससे हुन शा के एक्सप्रेशन और बदल गए। साफ था कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से वहां आ रहा था। हुन शा ने गुस्से से कहा, शाओयान, तुम इसका 10 गुना चुकाओगे, और ब्लैक लाइट में बदल कर वहाँ से भाग गया। शाओयान ने दूर जाते हुन शा को देखा और सोच रहा था कि पिल के छोटे से हिस्से से मैं एडवांस 5 स्टार डाओशिंग से सीधा 6 स्टार डाओशिंग तक आ गया। अगर पूरी पिल रिफाइन कर ली तो इंटरमीडिएट 6 स्टार डाओशिंग तक पहुंच सकता हूं। यहाँ तक कि गू दाओ भी हैरान था कि शाओयान मिस्टीरियस पिल को ऐसे ही निगल लिया था। शाओयान और गू दाओ की बातचीत के बीच दर्जनों फिगर्स पहुंचे और तबाह मैदान देखकर सब हैरान रह गए। वो ग्रुप पहाड़ पर उतरा और गू दाओ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। वो गू क्लैन की आर्मी थी, जिनका लीडर लिंग क्वान था, जो कि अब शाओयान के सामने चींटी जैसा था। शाओयान ने कहा, एल्डर गू दाओ, अगर आप ना आते तो शायद मैं जिंदा न होता, लेकिन याओ क्लैन का खत्म होना छोटी बात नहीं है। हुन क्लैन जरूर किसी बड़ी साजिश में लगा है। क्या आप मुझे क्लैन हेड गू युआन से मिलने की इजाजत दे सकते हैं? गू दाओ का चेहरा बदल गया। अगर तुम हमें इन्फॉर्म न करते तो शायद हमें अब तक पता भी न चलता। हुन क्लैन साफ तौर पर सभी एंशिएंट क्लैंस को टारगेट कर रहा है। हमें यान और ले क्लैन के क्लैन हेड्स को भी बुलाना होगा, वरना सब हुन क्लैन के डिमोनिक हैंड्स का शिकार बन सकते हैं। शाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया। लिंग क्वान और बाकी लोगों को गू सिटी भेजने के बाद गू दाओ शाओयान और याओलिंग को लेकर सीधे गू रेल्म रवाना हो गए। गू रेल्म में ये खबर फैलते ही जबरदस्त हंगामा मच गया। फिर हमें गू क्लैन के हॉल का सीन दिखाया जाता है। उस हॉल में कई एल्डर्स जमा थे। लीडर की सीट पर गू युआन बैठे थे। शांत दिखने के बावजूद उनके भीतर एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी। गू युआन की बाईं ओर गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स थे, जिनकी ऑरा किसी से कम नहीं थी। शाओयान ने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, लेकिन उनकी निगाहें अब कॉम्प्लिकेटेड थीं। कभी जो शाओयान एक ऑर्डिनरी डाओजुन था, वही आज जेन्युइन 6 स्टार डाओशिंग बन चुका था। गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स से बस 1 स्टार पीछे गू युआन की दाईं ओर गू क्लैन की यंगर जनरेशन बैठी थी। सबसे आगे एक खूबसूरत लेडी थी, जो कि हमारी शुनर थी। शाओयान ने गू युआन को ग्रीट किया। गू युआन मुस्कुराते हुए बोला,
इतने कम समय में तुम इस लेवल तक पहुंच गए। शाओ क्लैन के रिवाइवल की उम्मीद जाग गई है। अगर शाओ शुएन को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। उनकी खुली तारीफ सुनकर कई एल्डर्स के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई, क्योंकि गु क्लैन में बरसों से ऐसा इवैल्यूएशन नहीं हुआ था। आगे गु युआन बोले कि इसके अलावा तुम मुझे अंकल कह सकते हो। हालांकि मेरी सीनियोरिटी तुमसे कई गुना बड़ी है, लेकिन आखिर वो मेरी बेटी है। गु युआन की बातें सुनते ही शूनर का चेहरा लाल हो गया। नीचे बैठे गु क्लैन के कई यंगर जनरेशन के लोग हैरान रह गए। इस तरह बात करके गु युआन ने शाओयन और जूनर के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। शुक्रिया अंकल गु युआन। शाओयन भी गु युआन की बातों का मतलब समझ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका सुन और की वर्जिनिटी लेने वाला मामला इनको भी पता चल गया है। आगे गु युआन बोले, याओ क्लैन के मामले के बारे में बताओ। चाओयान ने याओलिंग की ओर देखा और फिर अचानक पूछा, क्या अंकल ने कभी टुनलिंग क्लैन के बारे में सुना है? हॉल में कपों के टूटने की आवाज गूंज उठी। कई एल्डर्स झट से खड़े हो गए। उनकी आंखें शाओयान पर थीं और उनमें डर साफ था। ये देखकर शाओयान सोच में पड़ गया। आखिर टुनलिंग क्लैन का ओरिजिन क्या था कि गु क्लैन जैसा पावरफुल क्लैन भी उनसे डरता है? गु युआन ने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने इसके बारे में क्यों पूछा? शाओयान ने कहा, फिर तो अंकल को ये भी पता होगा कि हून क्लैन के पास निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम भी है। गु युआन ने सिर हिलाया। हाँ, पुराने समय में मैंने उससे फाइट की थी और मैंने उसे सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया था। आगे शाओयान ने याओलिंग की ओर देखा और फिर याओ रेल्म में हुई सारी घटना डिटेल में बता दी, जिसमें निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का टुन लिंग मॉन्स्टर में बदलना भी शामिल था। ये सुनते ही कुछ एल्डर्स चिल्ला पड़े, ये कैसे मुमकिन है? निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम टुनलिंग कैसे बन सकती है? शाओयान ने गु युआन से सीधे पूछा, अंकल गु, ये टुनलिंग क्लैन असल में क्या है? गु युआन ने सीरियस होकर बताया, ये क्लैन एंशिएंट इरा का एक मिस्टीरियस क्लैन था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसने कभी डाउ की कॉन्टिनेंट पर अनगिनत ब्लडी स्टॉर्म्स मचाए थे। उन्होंने आगे कहा, एंशिएंट क्लन्स की ताकत उनकी ब्लड लाइन पर टिकी होती है। जब ब्लड लाइन खत्म हो जाती है तो क्लन्स साधारण बन जाता है, जब तक कि कोई नया डाउ डी पैदा न हो। लेकिन टुनलिंग क्लन्स के पास एक बेहद टेरिफाइंग टेक्निक थी, जिससे वो एंशिएंट क्लैंस की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को डिवाउर करते थे, ताकि अपनी ब्लड लाइन को जिंदा रखा जा सके। इसी वजह से उन्होंने दूसरे एंशिएंट क्लैंस को टारगेट बनाया और डाउ की कॉन्टिनेंट पर एक भयानक कैलामिटी मचा दी। कई एंशिएंट क्लैंस को उन्होंने पूरी तरह मिटा दिया। आखिरकार बाकी एंशिएंट क्लैंस ने मिलकर इस क्लैन के खिलाफ अलायंस बनाया। उस वक्त टुनलिंग क्लैन एक ओवरलॉर्ड था, लेकिन इतने सारे क्लैंस की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में टुनलिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गु युआन की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे याद है, टुनलिंग क्लैन के आखिरी क्लैन हेड को शायद हून क्लैन ने ही मारा था। इतने बड़े हॉल में बैठे लोगों के एक्सप्रेशन ये स्टोरी सुनते ही बदल गए। शाओयान ने अविश्वास में पूछा, तो क्या हून क्लैन ही टुनलिंग क्लैन है? गु युआन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टुनलिंग क्लैन ने कभी हून क्लैन पर भी हमला किया था। शायद हून क्लैन ने उस आखिरी क्लैन हेड से कुछ हासिल कर लिया और इसी वजह से हजारों साल में सिर्फ हून क्लैन ही सेफ रहा। उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ जैसे अनंत हो गई है। अब शक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं कि हून क्लैन के पास भी उस क्लैन जैसी तकनीक है। ये सुनकर गुदाओ ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो हम हून क्लैन के पालतू बने हुए हैं। गु युआन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हून क्लैन को इतना टेरिफाइंग बताने की जरूरत नहीं। भले ही उनके पास टुनलिंग क्लैन जैसी ताकत हो, पर वे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना हुन तियांडी शाओ शुएन के स्ट्राइक से इतनी बुरी तरह जख्मी न होता। और रही बात निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की, तो शायद उसने टुनलिंग क्लैन के आखिरी क्लैन हेड को निगल लिया होगा। इन सारी बातों से हॉल में सन्नाटा छा गया। हून क्लैन अब रहस्यमयी ताकत छुपाए हुए था। गु युआन ने अपना सिर उठाया और खाली जगह को घूरते हुए कहा, हून क्लैन ने लिंग, शी और याओ क्लैंस पर हमला किया है। उनका मकसद एक तो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इकट्ठा करना और दूसरा शायद तोशी एंशिएंट गॉड जेड लेना। इसलिए हुन तियांडी अब और सब्र नहीं कर सकता। शाओयान ने धीरे से बुदबुदाया। हुन तियांडी नाम ही ओवरबेरिंग था और कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स में सबसे ऊपर, जिसका मुकाबला शायद केवल गु युआन ही कर सकता है। शाओयान ने गंभीर स्वर में पूछा, अंकल आप हुन क्लैन से निपटने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? उनके पास पहले से 4 एंशिएंट जेड्स हैं। बाकी 4 हासिल करने के बाद वे तोशी एंशिएंट गॉड केव और डाउ डी क्लास तक पहुंच सकते हैं। तब कॉन्टिनेंट पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जो लिंग, शी और याओ क्लैन के साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। शाओयान ने बिना महसूस किए समझ लिया कि ये एक अर्जेंट सिचुएशन थी। हून क्लैन उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा था। गु युआन जैसा पावरफुल एक्सपर्ट भी जल्दी फैसला नहीं ले पा रहा था। हॉल की सभी नजरें गु युआन पर टिक गईं। उन्होंने धीरे आह भरी सिर उठाया और मुस्कुराए, अच्छे नौजवान, तुम वाकई साहसी हो। यान और लेई कबीलों को संदेश भेजो, उनके क्लैन लीडर्स को बुलाओ ताकि जिंदगी और मौत के इस मामले पर चर्चा की जा सके। और गु क्लैन की उस मीटिंग के खत्म होने के बाद कई एक्सपर्ट्स को पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दिया गया ताकि हून क्लैन के हर कदम पर नजर रखी जा सके और शाओयन, गु
रेल में ही रुका ताकि टियर 9 मिस्टीरियस पिल की बची एनर्जी को रिफाइन कर सके। इसके बाद हमें एक बैम्बू हाउस दिखाया जाता है। उस बैम्बू हाउस के अंदर शुनर शाओयान के लिए जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर आती है। शाओयान उसे देखकर मुस्कुराता है और अगले ही पल शुनर को अपनी बाहों में खींच लेता है, जिससे वो हल्का सा शर्मा जाती है। तभी शुनर उसकी पुरानी इंजरीज देख लेती है। हुनयान द्वारा दिए गए ये निशान भले ही भर चुके हों, लेकिन उन घावों को छूते हुए उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। ये हुन क्लैन के लोग वास्तव में मरने के लायक हैं। शाओयान ने हंसते हुए अपने घाव को मामूली बताता है और अचानक शुनर को किस कर लेता है, जिससे वो और ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। कुछ टाइम ऐसे ही बिताने के बाद शाओयान मिस्टीरियस पिल की बची हुई एनर्जी को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। वो शुनर से बाहर गार्ड करने को कहता है और लिटिल यी की मदद से रिफाइनमेंट शुरू कर देता है। शुनर चुपचाप बाहर निकल जाती है। वो अभी भी शर्मा रही थी। दूसरी तरफ शाओयान ने टियर 9 मिस्टीरियस पिल की खतरनाक एनर्जी को दबाने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स रिफाइन की। आधे दिन में 3 स्पिरिचुअल पिल्स बनी, जिन्हें उसने एक साथ निगल लिया। और कुछ समय बाद शाओयान उस फायर कॉल्ड्रन में गया जहाँ पिंक फ्लेम ड्रैगन ने उसके शरीर को चारों ओर से घेर लिया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से धीरे धीरे मिस्टीरियस पिल की एनर्जी से बने क्रिस्टल्स पिघले और एनर्जी में बदलकर उसके मेरिडियंस में बहने लगी। तीसरे दिन तक उसका ऑरा प्रॉपर 6 स्टार डाउशंग लेवल पर पहुंच गया और 11वें दिन फायर ड्रैगन्स ने उसे घेर लिया और फायर में बदलकर उसके बॉडी में समा गई। मतलब कि एनर्जी पूरी तरह उसके शरीर में मर्ज्ड हो गई। शाओयान ने फाइनली अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आसपास की एनर्जी को महसूस किया। टियर 9 मिस्टीरियस पिल ने उसकी पावर्स को 6 स्टार डाउशंग से इंटरमीडिएट 6 स्टार तक बढ़ा दिया था। इस पिल ने उसे नॉर्मल ट्रेनिंग से कई गुना तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, शुनर मुस्कुराते हुए कमरे में आई। उसने चाओ यान को बधाई दी और बताया कि यान और ले क्लैन के मेंबर्स पहले ही गू क्लैन में आ चुके हैं। शाओ यान ने सिर हिलाया। अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे स्काई मेंशन अलायंस और गू क्लैन जैसा पावर हाउस भी खड़ा था। कुछ टाइम बाद जब शाओ यान और शुनर हॉल में पहुंचे तो हॉल में पहले ही बड़े लीडर्स आ चुके थे। तो शुनर ने शाओ यान को बताया वो लाल कपड़ों में यान क्लैन के लीडर यानजिन है, जो कि ब्राइट रेड रोब में ऊंची सीट पर बैठा था और उसकी आंखें रेड फ्लेम जैसी थीं। शाओ यान ने कहा, इसका ऑरा शांत और छिपा हुआ है, लेकिन इनमें से जानी पहचानी फीलिंग आ रही है। शुनर ने बताया, शाओ यान इस क्लैन हेड का फ्लेम पर कंट्रोल पीक लेवल का है। उनके पास फायर माउंटेन रॉक फ्लेम और 9 सीरीन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम है, जो मर्ज्ड होकर नई हेवनली फ्लेम बनाती हैं। ये सुनकर शाओ यान थोड़ा शॉक था। ये पहली बार था जब उसने किसी को फ्लेम मंत्रा के बिना 2 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज और कंट्रोल करते देखा, क्योंकि उसे पता था कि मल्टीपल हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करना कितना डेंजरस होता है। आगे शुनर बताती है कि फादर के दाएं ओर ले क्लैन के लीडर ले यिंग हैं। उनकी पावर भी यान जिनके बराबर ही 8 स्टार डाउशिंग है। शाओयान की नजरें दूसरी ओर गईं, जहां एक मेटल जैसी स्किन वाला एक बंदा बैठा था। उसकी ब्लैक स्किन और ड्रैगन जैसी ऑरा लोगों के पैर कांपने पर मजबूर कर रहा था। शुनर ने कहा, ये ले यिंग बैटल के बहुत शौकीन है। कहाँ जाता है? उन्होंने एल्डर शाओ शुएन से बैटल की थी, लेकिन हार गए। तभी हॉल में गू हुआ आया, जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का दूसरा जनरल है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ रीइंफोर्समेंट इकट्ठा करने आया हूँ। गू हुआ ने बताया कि लेई क्लैन के लोगों ने ब्लैक सबमर्ज आर्मी को उकसाकर लड़ाई में फंसा लिया, जिनको हमने हरा दिया। लेकिन लेई क्लैन की रीइंफोर्समेंट्स ने गुशिंग, गुयाओ और मुझे हरा दिया। आगे गू हुआ ने बताया कि इवन बिग ब्रदर चिंग यांग भी हार गए। ये सुनकर दोनों दंग रह गए। शुनर ने पूछा, क्या ये वही बंदा हो सकता है? गू हुआ ने सिर हिलाया। हाँ, वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। शुनर ने बताया कि वो लेई डोंग है, लेई क्लैन का जीनियस, जो 5 साल तक लेई रेल्म के लाइटनिंग डीमन पूल में ट्रेनिंग करता रहा और भविष्य में उसके क्लैन का लीडर बनने की योजना है। लेकिन तभी गू हुआ शाओयान को उकसाते हुए बोला, इसके अलावा लेई क्लैन शुनर से शादी का प्रस्ताव लेकर गू क्लैन आया था। हालांकि बाद में कुछ कारणों से ये नहीं हो सका। ये सुनकर शाओयान चौंक गया। उसे भरोसा नहीं हुआ कि किसी ने वास्तव में उसकी फ्यूचर वाइफ को छीनने की कोशिश की थी। गू हुआ हंसते हुए बोला, अगर तुम मदद नहीं कर सकती हो तो ब्रदर इन लॉ शाओयान से ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की मदद के लिए बोल दो। समय आने पर तुम्हारी शादी खुशी खुशी होगी। शूनर का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह सिकोड़ा और बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारा टारगेट मैं नहीं बल्कि शाओयान है। गू हुआ हंसा और उसकी आंखें चमकी। ब्रदर शाओयान, क्या आप ले क्लैन की यंगर जनरेशन की पावर्स देखना चाहते हैं? शाओयान बोला, ठीक है, रास्ता दिखाओ। मुझे देखने दो कि वो बंदा कितना पावरफुल है जिसने मेरी वाइफ को छीनने की कोशिश की थी। गू रेल्म में एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ अक्सर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ट्रेनिंग करती थी। आज लेई और यान क्लैंस के लीडर्स के साथ उनके यंग टैलेंटेड मेंबर्स भी आए थे, जो मैदान में अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। मैदान में ब्लैक आर्मर वॉरियर्स थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बीचों बीच ले क्लैन के लगभग 1 दर्जन युवा खड़े थे, जिनके
माथे पर चमकता लाइटनिंग सिंबल था और उनके हर कदम में ऑरा था। तभी ले क्लैन के ले युन ने मुस्कुराते हुए कहा, गु क्लैन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अफवाहें कहती हैं। तुम्हारे जैसे वीक बंदों से लड़ने में क्या मजा है। अभी तुम्हारा फर्स्ट जनरल गु चिंगयांग बड़े भाई ले दोंग से हार गया। लगता है कि हमारी यंग जनरेशन गु क्लैन से स्ट्रॉन्ग है। उसके सामने खड़े ले दोंग ने सिर हिलाया। इन बातों से गु चिंगयांग की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी गु क्लैन के कमांडर ने कहा, गु क्लैन की यंग जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर मिस शुनर हैं। अगर चैलेंज करना है तो उन्हें करो। शुनर नाम सुनते ही ले दोंग ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी झलकने लगी। तभी वहीं ले यून हंसते हुए बोला, बड़े भाई ले दोंग, अफवाह है कि आपकी और शुनर की शादी लगभग तय हो गई थी। आज क्लैन हेड भी यही है, उनसे बात क्यों नहीं करते। क्या पता आपकी अचीवमेंट्स देखकर शायद हाँ कर दें। गु क्लैन के युवाओं के चेहरे उतर गए। शुनर अभी भी उनके लिए चमकती रोशनी जैसी थी। मैदान के ईस्टर्न प्लेटफॉर्म से यान क्लैन के बंदे देख रहे थे। हुओ जुआन और हुओ यान ने फुसफुसाते हुए कहा, लेडोंग ने काफी इम्प्रूव किया है। उसे अगला क्लैन हेड बनाना गलत नहीं होगा, लेकिन अभी उसे अपने कैरेक्टर पर काम करने की जरूरत है। हुओ जुआन हंसते हुए बोला, अफवाह है कि शुनर जिसको पसंद करती है वो अभी गु रेल्म में है। अगर वो बाहर आ गया तो लेई क्लैन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। हुओ या चौंकते हुए बोली, क्या सच में। हुओ शुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद, और क्लैन हेड ने मुझसे कहा था कि मैं चाओ यान के करीब रहूं। दूसरी तरफ मैदान में ले यून की बातों से ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर्स आग बबूला हो गए, लेकिन फर्स्ट कमांडर ने उन्हें रोक दिया। तभी पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में हल्की हंसी गूंज उठी। सबकी नजरें ऊंचे स्टेज की ओर गईं। 3 फिगर्स सामने आए, गु हुआ शुनर और शाओ यान। ले क्लैन के लोग शुनर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ले यून अभी अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि ले दोंग ने उसे रोक दिया। ले यून हैरान होकर मुड़ा और देखा कि ले दोंग गंभीरता से काले कपड़ों वाले बंदे को देख रहा था। ले दोंग ने कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम शाओ यान हो, है ना। नाम सुनते ही ले यून का चेहरा बदल गया। क्या ये वही है जिसने हुन मेई शेंग को हराया था। शाओ यान ने बस शांत मुस्कान दी और सिर हिलाया। ले क्लैन के बंदे फुसफुसाने लगे, ये तो हमसे भी ज्यादा एरोगेंट है। हुन मेई शेंग को हराने में इतना एटीट्यूड क्यों। ये सुनते ही शूनर के चेहरे पर गुस्सा और कोल्डनेस साफ झलक रहा था, लेकिन चाओ यान ने हाथ के इशारे से उसे शांत किया। शाओ यान आगे बढ़ा और हल्के अंदाज में बोला कि अगर सब मजे के लिए आए हैं तो वही करते हैं। ले दोंग ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, तुम गु क्लैन से नहीं हो। तभी गु चिंगयांग ने शांत स्वर में कहा कि चाओ यान शूनर का होने वाला हस्बैंड है, इसलिए गु क्लैन का ही हिस्सा माना जाएगा। ये सुनते ही ले दोंग की आंखों में गुस्से से ब्लैक लाइटनिंग चमक उठी। अगले ही पल उसकी बॉडी से एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग निकली और पूरा मैदान खतरनाक ऑरा से भर गया। गु क्लैन के लोग सीरियस हो गए। यही वो ताकत थी जिससे वे पहले हार चुके थे, लेकिन शाओ यान शांत रहा। उसने लाइटनिंग को देखा और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़कर ले दोंग के सामने खड़ा हो गया। फिर ले क्लैन के सभी बंदों की ओर देखते हुए बोला, समय कम है, क्यों ना तुम सब एक साथ अटैक करो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग स्वॉलोड स्टार की नॉवल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो तुम मेरे फ्रेंड के इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट एपिसोड के बाद का जो नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया होगा। और खास बात यह है कि उसने ऑलमोस्ट पूरी नॉवल कंप्लीट कर दी है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना और वहाँ कमेंट में लिखना लव फ्रॉम मिस्टर सोलो। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शाओ यान के शब्दों से पूरा मैदान हिल उठा। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी चीयर कर रही थी, जबकि ले क्लैन के चेहरे बिगड़ गए। उन्हें पहली बार यूं नीचा दिखाया गया था। ले यून गुस्से में चाओ यान को एरोगेंट कहने लगा, लेकिन चाओ यान शांत मुस्कान के साथ बोला कि कभी कभी सिर्फ बातें काफी नहीं होती। शूनर का मजाक उड़ाए जाने से शाओ यान की कोल्डनेस बढ़ गई थी और वह जानता था कि इन लोगों को चुप कराने के लिए स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी। ले दोंग शांत हो गया। वो ये जानता था कि हुन मेई शेंग की हार कोई अफवाह नहीं थी, ये सच था। और उसे क्लैन हेड ले यिंग के शब्द याद आए कि पूरी डोची कॉन्टिनेंट की यंगर जेनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग शाओ यान है। फिर भी सालों तक डीमन लाइटनिंग पूल में खुद को निखारने वाला ले दोंग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो किसी डिक्लाइन क्लैन के बंदे से कमजोर है। आखिरकार उसने ऑर्डर दिया और ले यून समेत 10 ले क्लैन के एक्सपर्ट्स आगे बढ़े। उनकी ऑरा पीक पर पहुंच गई। ले यून बानशंग लेवल के करीब था, जबकि बाकी सभी 9 स्टार डाउजुन थे। 10 ली क्लैन एक्सपर्ट्स ने एक साथ हमला किया। शाओ यान को घेरते हुए उन्होंने सील्स बनाई और पल भर में गरजते हुए आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन्स प्रकट हुए। लाइटनिंग ड्रैगन स्लॉटर की गूंज के साथ चाओ यान पर हमला टूट पड़ा। जबरदस्त धमाके से जमीन फट गई। धूल हर तरफ फैल गई, लेकिन जब धुआं हटा तो सब सन्न रह गए। चाओ यान बिल्कुल शांत खड़ा था। कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। ले यून और बाकी लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। उन्हें अपनी कमजोरी साफ दिख गई और शाओ यान ने उन्हें अपनी एनर्जी के फोर्स से ही मैदान से दूर फेंक दिया। फिर शाओ यान ने ले दोंग की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी। अगले
अगले ही पल लेइडोंग आगे बढ़ा। उसकी बाजू पर ब्लैक लाइटनिंग दौड़ पड़ी और वो बिजली एक खतरनाक ब्लैक स्पीयर में बदल गई। लेइडोंग की रफ्तार बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह शाओयान के सामने था। उसकी स्पीयर शाओयान के शरीर के वीक स्पॉट्स को निशाना बनाने लगी। उस ब्लैक बिजली में इतनी पावर थी कि वो एक 3 स्टार डाओशेंग के शरीर में भी छेद कर सकती थी। मैदान के बाहर खड़े लोग अपनी सांसें थामे हुए थे। वे सोच रहे थे कि अगर वे शाओयान की जगह होते तो इस रैपिड अटैक से कैसे बचते। गु चिंगयांग और बाकी सब ने भी माना कि लेइडोंग में वाकई एबिलिटी है, लेकिन शायद शाओयान के सामने कुछ भी नहीं। लेइडोंग की स्पीयर तो शाओयान को छू भी नहीं पा रही। गु शिंग हैरान होकर बोला, लेइडोंग की ताकत एडवांस 3 स्टार डाओशेंग के बराबर है और उसकी बिजली की वजह से हमला 4 स्टार डाओशेंग जैसा घातक है, फिर भी वो शाओयान के करीब नहीं पहुंच पा रहा। मैदान के भीतर लेइडोंग जितना लड़ रहा था उतना ही गुस्सा हो रहा था। उसके सामने खड़ा शाओयान किसी ब्लैक होल जैसा था। उसके सारे अटैक्स खाली जा रहे थे। लेइडोंग ने ब्लड से अपनी स्पीयर को एम्पावर किया और पूरी स्पीड से शाओयान के गले पर वार किया। सबको सिर्फ एक काली लकीर दिखी, लेकिन अगले ही पल स्पीयर शाओयान की हथेली पर रुक गई। लेइडोंग की पूरी ताकत लगाने के बाद भी स्पीयर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ब्लैक डीमन लाइटनिंग शाओयान की बाह पर चढ़ी, मगर पल भर में ही उसने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। मुस्कुराते हुए शाओयान ने स्पीयर तोड़ दी और एक हल्की सी पाम स्ट्राइक से लेइडोंग को हवा में सौ उड़ा दिया। कुछ ही पलों में ले क्लैन पूरी तरह हार चुका था। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की गूंजती हुई चीयर्स आसमान फाड़ने लगी। तभी लेइडोंग के गिरते ही दूर से एक हंसी सुनाई दी। शाओ क्लैन का कितना शानदार डिसेंडेंट है। इन बच्चों और तुम में वाकई बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये सब देखकर मेरे हाथों में भी खुजली होने लगी है। क्या तुम मुझ जैसे बुजुर्ग का एक अटैक झेलने का साहस दिखाओगे? ले क्लैन के क्लैन हेड ले यिंग के सामने आते ही सबके चेहरों के रंग उड़ गए। शाओयान भी हल्का सा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सीनियर एक्सपर्ट खुद मैदान में उतरेगा। ले यिंग ने शांत स्वर में कहा कि वो केवल आधी स्ट्रेंथ ही इस्तेमाल करेगा। हालात समझते हुए शाओयान ने बिना हिचक ग्रीट किया और गंभीर आवाज में बोला, शाओ क्लैन का शाओयान आपसे सीखने को तैयार है। ले यिंग ने गूंजती हंसी के साथ कहा, तुम वाकई उस दौर के शाओ शुआन जैसे हो। तभी पूरा आसमान कांप उठा और गु युआन अपने साथी क्लैन लीडर्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। शुनर थोड़ी परेशान थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि शाओयान बिना तैयारी के ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था कि शाओयान ने इतनी शांति से इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लेइडोंग इस दृश्य को देखकर समझ चुका था कि उसकी और शाओयान की ताकत के बीच का अंतर कहीं ज्यादा बड़ा है। लेयुन भी अब सिर झुकाए खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि अगर शाओयान चाहता तो एक हाथ के इशारे से उन 10 को जमीन चटा सकता था। शाओयान की नजरों में वे उस चींटी की तरह थे। लेयुन ने सोचा कि अगर उसने शुनर का मजाक न उड़ाया होता तो शायद शाओयान उसकी तरफ देखता भी नहीं। लेयुन धीरे से बुदबुदाया, माना कि शाओयान बहुत स्ट्रॉन्ग है पर वो अपनी लिमिट्स नहीं जानता। क्लैन हेड एक 8 स्टार डाओशेंग है। उनकी आधी ताकत भी एक 7 स्टार डाओशेंग के लिए काफी है। आसमान में खड़े गु युआन ने धीमी आवाज में कहा, ले यिंग, तुम्हारी स्टेटस को देखते हुए क्या ये मुकाबला ठीक है? ले यिंग ने हंसते हुए कहा कि वह लड़ाई में उम्र या स्टेटस नहीं, सिर्फ एबिलिटी देखता है, और उसने शाओयान को पीछे हटने का मौका दिया था। शाओयान मुस्कुराया और बोला, शाओ क्लैन का शाओयान। क्लैन हेड ले यिंग का बहुत नाम सुन चुका है। आपके साथ लड़ना मेरे लिए ऑनर की बात है, और शाओयान को खून क्लैन के खिलाफ आने वाले अलायंस के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी था। ले यिंग की आधी ताकत भी 7 स्टार डाओशेंग को कुचल सकती थी, जबकि शाओयान इंटरमीडिएट 6 स्टार होने के बावजूद बाकी पावर्स के साथ 7 स्टार के बराबर पहुंच सकता था। ले यिंग धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके शरीर के चारों ओर ब्लैक लाइटनिंग कड़कने लगी। एक भयानक ऑरा फैलने लगा, जिससे मैदान के पास खड़े लोग डर कर पीछे हट गए। जवाब में शाओयान ने लिटिल गी के साथ मर्ज होकर एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी एक्टिवेट की। पिंक फ्लेम भड़क उठी, जिसमें 6 हेवनली फ्लेम्स की पावर्स थीं। ये देखकर यन जिन तक हैरान रह गया। 2 फ्लेम्स को मिलाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। 6 का मिलना तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शाओयान का बढ़ता हुआ ऑरा देखकर लोग दंग रह गए। लेइडोंग बुदबुदाया। शाओयान अब तक अपनी ताकत छिपा रहा था। ये ऑरा एक इनिशियल 7 स्टार डाओशेंग के बराबर है। शाओयान रिस्पेक्टफुली बोला, क्लैन हेड ले यिंग, मेरा ये अटैक झेल कर देखिए। उसकी हथेली में तेजी से फ्लेम इकट्ठा हुई और एक खूबसूरत 6 कलर्ड फायर लोटस में बदल गई। उस फायर लोटस से ऐसी एक्सटर्मिनेशन रिपल निकली कि गु क्लैन के दिग्गज भी कांप उठे। स्पेस फटने लगा था। ले यिंग के चेहरे पर भी अब सीरियसनेस थी। उसने अपनी विशाल हथेली आगे बढ़ाई और चारों तरफ काले बादल छा गए, जिनमें टेरिफाइंग लाइटनिंग चमक रही थी। लाखों किलोमीटर दूर से भी वे काले बादल देखे जा सकते थे। तभी ले यिंग चिल्लाते हुए बोला, मेरे ले क्लन की लाइटनिंग कैलामिटी पाल्म का सामना करके दिखाओ। आसमान अचानक काला पड़ गया। एक बिजली का पाल्म उन काले बादलों से निकला, जिससे थाउजेंड्स किलोमीटर्स तक
का स्पेस चकनाचूर हो गया और अगले ही पल वो अटैक श्याओ यान के फायर लोटस से टकराया। इससे धरती हिला देने वाला धमाका हुआ। एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म उठा जिसे रोकना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अदर क्लैन के लीडर्स ने प्रोटेक्टिव शील्ड्स बना ली, सिर्फ गु युआन को छोड़कर। उस अटैक ने श्याओ यान को सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया, जबकि आसमान में ले यिंग भी 2-3 कदम पीछे हटा। एक 8 स्टार डाउशिंग की पावर वाकई टेरिफाइंग थी। लोग चिल्ला उठे, क्या श्याओ यान ने वाकई इस अटैक को झेल लिया? लाइटनिंग कैलामिटी पाल्म एक हाई लेवल डू स्किल थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, लेकिन उसने श्याओ यान को सिर्फ पीछे धकेला, उसे घायल तक नहीं कर पाई। गु युआन ने अपना हाथ हिलाया और स्काई में एक ब्लैक होल बनाकर उस सारी खतरनाक एनर्जी को निगल लिया और कहा, ले यिंग, तुम्हारी उस पाल्म में आधी से ज्यादा पावर थी। ले यिंग हंसते हुए बोला, शानदार, तुम वाकई शाओ शुआन के डिसेंडेंट होने के काबिल हो। श्याओ यान बस कड़वाहट से हंसा। उसके दोनों हाथ सुन्न हो चुके थे, वो उन्हें जोड़ भी नहीं पा रहा था। तभी आसमान में खड़े गु युआन के हाथ उनकी पीठ के पीछे चले गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और आसमान की गहराई में देखते हुए कहा, हुन तियांडी, तुम्हारी जैसी स्टेटस वाले एक्सपर्ट को इस तरह छिपकर काम करने की जरूरत है क्या? और इसी सीन के साथ ये आर्क यहीं पर एंड होता है। लेकिन नेक्स्ट आर्क की वीडियो के अंदर BTTH का मेन विलन पहली बार सामने आने वाला है और उसके साथ उन क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स भी होंगे। और नेक्स्ट आर्क का एपिसोड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और जो भी लोग इसके सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे, वो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक क्वीन मेडुसा डाओशेंग आर्क नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, जिसे मैंने कंबाइंड वे में अपलोड कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।